हेलो गाइज, वेलकम टू साइनोसिस सॉल्यूशंस इन्फिटीक्यू डीबीएमएस क्लासेस। तो गाइज इस वीडियो में हम जो करेंगे डे 4 के एक्सरसाइजेस को हम कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने अपलोड करा था आपको, उसमें डे 4 के क्विजेस को मैंने सारा कवर करा था। इस वीडियो में मैं जो है डे 4 के सारे एक्सरसाइजेस को कवर करूंगा। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और यहाँ पे मैं डीबीएमएस पार्ट को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे डे 4 पे डायरेक्टली हम स्विच करेंगे गाइज। तो यहाँ पे थोड़ा मेरा नेटवर्क स्लो है तो मे भी आपको थोड़ा टाइम लगेगा ओपन होने में। तो चलिए यहाँ पे डे 4 पे देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है, फंक्शन है गाइज। तो यहाँ पे चलिए फंक्शन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सेटअप डेटा करके आएगा। सबसे पहला जो पेज होगा डे 4 का वो होगा सेटअप डेटा करके आएगा। ये क्या होता है गाइस कि आपका डेटाबेस को ये पूरा सेटअप कर देता है। अगर आप इस बटन पे क्लिक करते हैं तो आपको क्या करना है, इस सेटअप डेटा पे आपको एक बार क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने एक बार क्लिक कर लिया है। यहाँ पे देखिए क्या लिख रहा है, पेज डेटा इज रिफ्रेश्ड। गाइज एक सेकंड में चेक कर लेता हूं कि क्या मेरा माइक वर्क कर रहा है प्रॉपरली। हाँ हाँ, चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे मेरा डेटा सेटअप हो गया। आपका जो ये तीन आइकन है गाइज, तीन बार है यहाँ पे, इस पे क्लिक करना है। और ये जो ब्लू वाला देख रहे हैं गाइज, ये 9 जो लिखा हुआ है, इस पे देखिए मैं माउस पॉइंटर लेके जा रहा हूं तो वहां पे क्विज लिख रहा है। तो ये 9 क्या है, क्विजेज है। ये मैंने करा रखा है आपको, लास्ट वीडियो में मैंने क्विजेस का करा रखा है डे 4 का। अब यहाँ पे मैं एक्सरसाइजेस को कराऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में जो है असाइनमेंट्स को करेंगे। तो चलिए गाइज एक्सरसाइजेस करते हैं। तो यहाँ पे डे 4 में हमारा एक्सरसाइज नंबर 23 से स्टार्ट होता है। तो चलिए 23 नंबर ही देखते हैं क्या किस टाइप के क्वेरीज हमको यहाँ पे लिखने होते हैं। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते हैं गाइस। देखिए क्या लिखा हुआ, राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन एंड कैटेगरी ऑफ दोस प्रोडक्ट हुज कैटेगरी नेम इज इलेक्ट्रॉनिक्स, डू केस इनसेंसिटिव कंपैरिजन। अब गाइस यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, सब समझ में आ रहा है, यहां तक तो सब समझ में आ रहा है। हुज कैटेगरी नेम इज इलेक्ट्रॉनिक। अब यहाँ पे नया क्या है कि डू केस इनसेंसिटिव कंपैरिजन। अब केस इनसेंसिटिव कंपैरिजन कब होगा गाइस, यहाँ पे देखिए आपको मैं दिखा दूं। आपने अगर थ्योरेटिकल पार्ट इसका पढ़ा होगा तो उसमें दो फंक्शन दिए हुए हैं इसके अंदर, वो है लोअर करके फंक्शन और एक फंक्शन है अपर करके। ये दो फंक्शन दिए हुए हैं इसके अंदर। और ये फंक्शन क्या करता है, ये क्या कर देता है, लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है। कोई भी चीज रहता है तो उसको क्या कर देगा, लोअर केस में चेंज कर देता है। ये क्या कर देता है, अपर केस में चेंज कर देता है। तो यहाँ पे गाइस देखिए केस इनसेंसिटिव कंपैरिजन अगर करना है हमको, देखिए कैटेगरी क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो हमारे पास देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स दो दो तरीके से लिखा हुआ है। एक में सारा क्या है, ये सारे लेटर्स क्या है, कैपिटल है। दूसरे में क्या है, पहला लेटर कैपिटल है। तो अगर मैं सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स अगर मैं किसी एक वे में लिखूंगा तो ये क्या होगा, किसी एक को उठाएगा। अगर इस फॉर्म में मैं लिखता हूं वेयर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसे मैं पास करता हूं तो ये सिर्फ यही डेटा को उठाएगा, ये वाले डेटा को नहीं उठाएगा। तो यहां पे क्या करता हूं गाइस, अगर मैं इन दोनों पे, अगर मैं कैटेगरी पे क्या करूं, लोअर फंक्शन लगा दूं, ये लोअर फंक्शन लगा दूं कैटेगरी पे, तो ये क्या होगा, कैटेगरी में जो भी वैल्यू है वो क्या होगा, ये लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। तो गाइज ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर लोअर केस में कन्वर्ट हुए तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका जो है ऐसे लिख मतलब बेसिकली इस फॉर्म में हो जाएंगे। ये लोअर केस में सारा का सारा लेटर लोअर केस में हो जाएगा। अब इसको जो है मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक से कंपेयर कर लूंगा, यहाँ पे वेयर लिख के वेयर लिख लूंगा और यहाँ पे वेयर के बाद लिख लूंगा लोअर कैटेगरी इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉनिक्स। तो चलिए यहाँ पे अब क्वेरी लिखता हूं डायरेक्टली ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पे स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूं मैं। तो यहाँ पे चलिए सीधे क्वेरी पे मूव करते हैं। यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो सेलेक्ट करना है गाइस, यहाँ पे सेलेक्ट करना है आपको क्या, प्रोडक्ट आईडी। प्रोडक्ट आईडी क्या लिखा हुआ है, प्रोड आईडी करके दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट आईडी क्या है, प्रोड आईडी करके दिया हुआ है। फिर आपको क्या सेलेक्ट करना है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। तो ये कैसे लिखा हुआ है, PDESC करके यहाँ पे दिया हुआ है। अगला क्या आपको सेलेक्ट करना है, अगला आपको करना है कैटेगरी। तो यहाँ पे कैटेगरी भी हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कैटेगरी और कहाँ किस टेबल में ये प्रेजेंट है, प्रोडक्ट टेबल में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम प्रोडक्ट, ठीक है। अब कंडीशन लगाना है हमको गाइस, तो कंडीशन के लिए आपको पता है वेयर का यूज करते हैं, वेयर। और अब क्या करना है, किस इनसेंसिटिव कंपैरिजन करना है। तो या तो आप लोअर का यूज कर सकते हैं या अपर का। तो यहाँ पे मैं लोअर का यूज कर ले रहा हूं। तो गाइस ये क्या करेगा, लोअर के अंदर मैं कैटेगरी को पास कर दे रहा हूं। तो ये क्या करेगा, जो भी कैटेगरी कॉलम में डेटा है सबको लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। और मुझे क्या चाहिए, जहां पे कैटेगरी मेरा क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे देखिए गाइस, ये लोअर कैटेगरी डाला तो ये सारा जो है लोअर केस में आ गया। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों लोअर केस में आ जाएंगे। उसको मैं लोअर केस वाले इलेक्ट्रॉनिक्स से कंपेयर कर लेता हूँ। यहाँ पे वेरीफाई क्लिक करता हूँ, एक सेकेंड, सॉरी यहाँ पे गाइस सेलेक्ट लिखना था मुझे, मैंने थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया है यहाँ पे। इसको वेरीफाई करते हैं। देखिए यहाँ पे वेरीफाई करा तो ये देखिए ये हमारा आंसर जो है एकदम करेक्ट है। तो काफी इजी है, इसमें बस केवल केस इनसेंसिटिव कंपैरिजन अगर करने को कहीं बोले तो आप जो है लोअर और अपर केस जो फंक्शन है उसका यूज कर सकते हैं।
तो गाइज यहाँ पे हम नेक्स्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 24। एक्सरसाइज नंबर 24 में चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले प्रोडक्ट आईडी, फर्स्ट 5 कैरेक्टर्स ऑफ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन एंड कैटेगरी ऑफ दोस प्रोडक्ट। अब देखिए गाइज यहाँ पे क्या नया है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, फर्स्ट 5 कैरेक्टर ऑफ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। ये कहां से मिलेगा? इसके लिए अगर आपने थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा होगा तो सब str करके एक फंक्शन है इसमें, उसके अंदर क्या करना पड़ता है, सबसे पहले कैटेगरी, जो कैटेगरी ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन को पास करना पड़ेगा हमको, क्योंकि इसी के कैरेक्टर्स चाहिए। तो अब यहाँ पे जिसके कैरेक्टर्स चाहिए उसको यहाँ पास करना होता है। कहाँ से चाहिए, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से चाहिए, तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, 1। इसमें 1 से काउंट करते हैं हम। और कितने कैरेक्टर्स चाहिए, तो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा 1 होगा, 1 से हमको 5 कैरेक्टर्स चाहिए। यहाँ पे यही चीज बोल रहा है, तो इसी फॉर्म में हम जो है सब स्ट्रिंग फंक्शन का यूज करेंगे यहाँ पे। चलिए अब मैं बताता हूँ यहाँ पे कैसे यूज करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको सेलेक्ट लिखना पड़ेगा, सेलेक्ट। और आपको क्या क्या सेलेक्ट करना है, प्रोडक्ट आईडी सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा प्रोड आईडी। उसके बाद लिखना पड़ेगा सब str फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। सब str फंक्शन के अंदर किसका सब स्ट्रिंग चाहिए आपको, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन का। कितने कैरेक्टर्स चाहिए, 1 से लेके 5 तक, मतलब शुरू के 5 कैरेक्टर चाहिए। एक का मतलब क्या है कि स्टार्टिंग से, मतलब 1 मैंने लिख दिया तो ये क्या करेगा, बी को कंसिडर करेगा, जो भी है फर्स्ट कैरेक्टर से स्टार्ट करेगा। और 5 का मतलब क्या है, फर्स्ट कैरेक्टर से लेके 5 कैरेक्टर, मतलब उसके आगे के 5 वैल्यूज चाहिए। अगला देखिए इसको क्या, इसको नेम दे रखा है इसने, क्या, इसने PDESC_5 नेम दिया हुआ है। तो इसको भी हम एक एलियस नेम दे देंगे, इस कॉलम को एज करके हम एक नया नेम देते हैं इसको यहाँ पे, और नया नेम दे दिया। और हमारा लास्ट जो हमको कॉलम चाहिए वो क्या है, कैटेगरी कॉलम। कैटेगरी कॉलम भी हमको यहाँ पे फेच करना है, तो यहाँ पे कैटेगरी कर लेता हूँ, और ये कहाँ है, हमारा प्रोडक्ट टेबल के अंदर है। तो चलिए लिख लेता हूँ फ्रॉम प्रोडक्ट। अब इसको वेरीफाई करके देखते हैं गाइज। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने वेरीफाई करा, ये देखिए हमारा एक्सरसाइज एकदम करेक्ट है। यहाँ पे देखिए कॉन्ग्रेचुलेशन करके मैसेज आ गया है। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं गाइज। तो गाइज अगला जो है एक्सरसाइज नंबर 25 करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं गाइज, अगर ये वीडियो आपको हेल्प करता है तो प्लीज एक लाइक कर दिया करिए। और इस वीडियो के नीचे में एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं चैनल पे तो आपको तुरंत के तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो गाइज चलिए यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 25। देखते हैं क्या बोल रहा है एक्सरसाइज नंबर 25 में। राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले द नंबर ऑफ सेल दैट वर मेड इन लास्ट 40 मंथ। अब देखिए क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ सेल्स मुझे बताना, और कहां, कब, लास्ट 40 महीने में। अब लास्ट 40 महीने का मतलब क्या है गाइस, अब लास्ट 40 महीना कब से निकालोगे, आज के डेट से, आज के डेट से निकालोगे, टूडेज डेट से निकालोगे आप जो है लास्ट 40 महीना। तो आज का डेट कैसे मिलता है एसक्यूएल के अंदर, उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, सिस डेट का यूज करना पड़ता है। सिस डेट का हम यूज करते हैं, अगर आपने डेट वगैरह के बारे में पढ़ा होगा, स्टार्टिंग के ही डेज में है, तो उसमें क्या है, सिस डेट का हम यूज करते हैं गाइज। तो थ्योरेटिकल पार्ट अगर आपका क्लियर है तो यहाँ पे मैं उतना तो समझा देता हूँ गाइज आपको कि आपको पता लग जाएगा। तो यहाँ पे टुडेज, आज का डेट सिस डेट से मिलेगा, और सेल डेट कहां से मिलेगा, इस डेट में एसएल डेट वाले कॉलम से मिल जाएगा सेल डेट। अब इसमें देखना है कि आज के डेट से पिछले 40 महीने में कितनी सेल हुई है, यही देखना है हमको। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए गाइज कि अब देखिए महीना कैसे निकलेगा, उसके लिए आपका एक फंक्शन दिया हुआ है, वो क्या है, मंथ्स बिटवीन करके एक फंक्शन दिया हुआ है, मंथ्स बिटवीन, ये फंक्शन दिया हुआ है। अगर आपने पढ़ा होगा इसके बारे में थ्योरेटिकल पार्ट में, तो इसमें मंथ्स बिटवीन दिया हुआ है, यहाँ पे 2 डेट पास करिए, उसके बीच का ये मंथ जो है एज अ आउटपुट देता है। तो इसी को हम यूज करेंगे यहाँ पे। चलिए अब देखिए यहाँ पे मैं आपको क्वेरी लिख के दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या बोल रहा है, राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले द नंबर ऑफ सेल्स। अब बोल रहा है हमको नंबर ऑफ सेल्स बताना, तो गाइज हमको बेसिकली काउंट करना है कितना सेल हुआ है। तो यहाँ पे काउंट क्या करूंगा, अगर जो सेल होगा, हर सेल की अपनी यूनिक सेल आईडी है, तो यहाँ पे सेल आईडी को काउंट कर लेता हूं। तो यहाँ पे देखिए सेल आईडी को काउंट कर लिया, तो ये क्या कर देगा, नंबर ऑफ सेल दे देगा। अब यहाँ पे ये किस टेबल में है, फ्रॉम सेल टेबल, सेल टेबल का क्या नाम है, सेल। अब यहाँ पे कंडीशन लगाना है मुझे, वेयर कंडीशन लगाना है, क्या है, वेयर दैट वर मेड इन लास्ट 40 मंथ, मतलब पिछले 40 महीने में जो सेल किए गए हैं। तो यहाँ पे गाइस वेयर कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे मंथ्स बिटवीन का यूज करेंगे, इस फंक्शन का यूज करेंगे, वेयर मंथ्स बिटवीन, मतलब जहां की कंडीशन में, वेयर कंडीशन के लिए हम क्या करते हैं, वेयर का यूज करते हैं। मंथ्स बिटवीन क्या करता है, महीना हमको देता है 2 गिवन डेट के बीच का। तो यहाँ पे आज का डेट के लिए हम क्या करेंगे, सिस डेट का यूज करेंगे। और यहाँ पे गाइस क्या करना है, दूसरा आपको क्या करना है, सेल डेट को उठाना है। तो सेल डेट क्या दिया हुआ है, एसएल डेट करके, ये हमारा कॉलम है यहाँ पे। अब ये क्या होना चाहिए गाइस,
ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए? अगर आपको लास्ट 40 महीने का चाहिए, ये क्या होना चाहिए? ये डिफरेंस जो होना चाहिए, ये लेस देन इक्वल टू 40 होना चाहिए, क्योंकि लास्ट 40 महीने का चाहिए, 40 महीने से ज्यादा का हमको नहीं चाहिए। तो इनके बीच का जो मंथ का डिफरेंस आना चाहिए, इनके बीच के जो मंथ्स होने चाहिए वो या तो 40 होने चाहिए या 40 से कम होने चाहिए, क्योंकि हमको इसी 40 मंथ का डेटा चाहिए। तो चलिए यहां पे इसको वेरीफाई करके देखते हैं गाइज। यहां पे देखिए, यहां पे वेरीफाई करते हैं तो योर रिजल्ट डिड नॉट मैच द एक्सपेक्टेड रिजल्ट। ओ गाइज, इसलिए ये लिख रहा है क्योंकि यहां पे देखिए ये कॉलम नेम मैंने नया नहीं दिया है। इसमें क्या कर रहा है, इसने कॉलम नेम को भी चेंज करा है। तो यहां पे मैं इसको एक एलियस नेम दे देता हूं, जैसे एज करके हम जो है एक नया नेम दे देते हैं। तो यहाँ पे मैं एलियस नेम दे देता हूं। यहाँ पे इसको क्या करा, इस कॉलम को जो मैं फेच कर रहा हूं, काउंट कर रहा हूं, उसको मैंने एक नेम दे दिया है सेल काउंट करके। अब इसको वेरीफाई करता हूं गाइज। तो यहाँ पे देखिए वेरीफाई करा, तो यहाँ देखिए क्या आ रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशन योर क्वेरी इज करेक्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस, काफी इजी है, इसमें कोई मेजर लॉजिक नहीं है। फिर भी आपको बता देता हूं, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है इस केस में। यहाँ पे क्या बोल रहा है, लास्ट 40 मंथ बोल रहा है ना गाइस। तो लास्ट 40 मंथ का मतलब क्या है कि आज के डेट में, आज का डेट कैसे मिलेगा, शीर्ष डेट से, आज के डेट से और सेल के डेट में, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए, 40 महीने का होना चाहिए। मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस 40 महीना से कम ही होना चाहिए, तभी ये लास्ट 40 मंथ से क्या डेटा देगा। तो अगर लास्ट 40 महीनों में देखें तो आप गाइज कोई भी यहाँ पे ऐसा कोई भी सेल नहीं हुआ है, अगर आज के डेट के हिसाब से अगर आप कंपेयर करें तो यहाँ पे देखिए काफी इजी है, कोई उतना कॉम्प्लेक्स लॉजिक नहीं है। अगर फिर भी आपको नहीं समझ आता है गाइज, तो आप वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करिए। अगर ये वीडियो आपको हेल्प करता है या अगर आप कोई अच्छा फीडबैक देना चाहते हैं तो गाइज उसके लिए भी आप कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, मतलब हेल्प कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्या चेंजेस ला सकता हूं मैं। तो ये सब चीजें आप जो है मुझे सजेस्ट कर सकते हैं गाइज। यहाँ पे अब चलिए मूव करते हैं हम एक्सरसाइज नंबर 26 पे। 26 को देखते हैं क्या बोल रहा है ये एक्सरसाइज नंबर 26। तो यहां पे देखिए पढ़ते हैं, राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन एंड डिस्काउंट फॉर ऑल प्रोडक्ट। हमको क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन चाहिए गाइज और डिस्काउंट चाहिए ऑल प्रोडक्ट। डिस्प्ले द वैल्यू नो डिस्क्रिप्शन इफ डिस्क्रिप्शन इज नॉट हैविंग एनी वैल्यू। अब देखिए गाइज यहां पे क्या बोल रहा है, सीधी सी बात है, यहां पे बस समझने का लॉजिक है। यहाँ पे यहां तक तो इजी है, इस पार्ट तक तो आप सब कर लोगे। यहां पे क्या है, डिस्प्ले द वैल्यू नो डिस्क्रिप्शन इफ नॉट हैविंग एनी वैल्यू दैट इज नल। मतलब अब देखो यहाँ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में यहाँ क्या है, नल वैल्यू है। इसको हमको क्या चेंज कर देना है, इसको हमको यहाँ पे चेंज कर देना है। यहाँ पे देखिए एक्सपेक्टेड आउटपुट हमारा कैसा दिख रहा है, यहाँ पे देखिए एक्सपेक्टेड आउटपुट में हमारा क्या दिख रहा है, नो डिस्क्रिप्शन। मतलब इस नल को जो है नो डिस्क्रिप्शन में चेंज कर देना है। अब ये कैसे होगा गाइज, इसके लिए मैंने आपको बताया था कि सॉरी मैंने बताया नहीं था, बट आपको थ्योरेटिकल पार्ट अगर आप पढ़ोगे तो उसमें क्या है कि उसमें आपका एक एनवीएल फंक्शन, एक सेकेंड मैं थोड़ा सा, एक सेकेंड मुझे इरेज करना है गाइज, इसको थोड़ा मुझे समझ नहीं आ रहा। हाँ तो चलिए यहाँ पे उसके लिए एक फंक्शन होता है गाइज, यहाँ पे एनवीएल फंक्शन करके आता है गाइज, एनवीएल फंक्शन। ये एनवीएल फंक्शन क्या करते हैं, इसके अंदर जो भी कॉलम हम पास करेंगे उसके अंदर अगर कोई नल वैल्यू है तो उसको हम जो वैल्यू पास करते हैं उससे ये चेंज कर देता है। तो चलिए इसको मैं बताता हूं कैसे इस फंक्शन को यूज करना है। क्वेरी लिखते हैं हम और ट्राई करते हैं इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने का। तो सबसे पहले तो आपको सेलेक्ट क्वेरी लिखनी पड़ेगी। सेलेक्ट करना है आपको, क्या क्या सेलेक्ट करना है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन करना है। तो PDESC आपको इस कॉलम का नाम है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन कॉलम का। दूसरा क्या है, डिस्काउंट कॉलम चाहिए। डिस्काउंट कॉलम को भी मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे क्या कर लिया, सॉरी यहाँ पे गाइस देखिए, अब देखिए यहाँ पे क्या है, दो कॉलम आपने सेलेक्ट कर लिया, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन कॉलम। अब प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन कॉलम में ही नल वैल्यू है, तो इस नल वैल्यू को हमको क्या करना है, चेंज कर देना है। नो डिस्क्रिप्शन से इससे इस वैल्यू से चेंज कर देना है इस नल वैल्यू को। तो यहाँ पे जो जिस कॉलम में नल वैल्यू होता है उस पर हम एनवीएल फंक्शन लगाते हैं। एनवीएल फंक्शन ये क्या करता है, नल वैल्यू को चेंज कर देता है उस वैल्यू से जो हम उस फंक्शन के अंदर पास कर रहे हैं। तो हमको पास क्या करना है, नो डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे ये वैल्यू हमको पास करनी है। तो ये क्या करेगा, अब चेंज कर देगा उसको नो डिस्क्रिप्शन से। अब यहाँ पे देखिए उसका नाम भी यहाँ पे क्या लिखा हुआ, PDESC करके लिखा हुआ गाइस यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं एलियस नेम भी दे देता हूँ PDESC। यहाँ पे PDESC लिख देता हूं यहाँ पे गाइस। और डिस्काउंट कॉलम भी हमने सेलेक्ट कर लिया। और ये किस टेबल में प्रेजेंट है गाइस, ये हमारा प्रोडक्ट टेबल के अंदर है। तो यहाँ पे काफी इजी है। अब तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे ही मैंने यहाँ पे इसको वेरीफाई पे क्लिक करा तो यहाँ पे देखिए कॉन्ग्रेचुलेशंस लिख के आ रहा है। तो यहाँ पे ये हमारा क्वेरी नंबर 26 भी जो है, एक्सरसाइज नंबर 26 भी यहाँ पे कंप्लीट होता है गाइज।
तो अब चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज नंबर 27 पे हम देखते हैं क्या क्या है हमारा। एक्सरसाइज नंबर 27 में क्या करना है हमको। तो यहाँ पे देखिए एक्सरसाइज नंबर 27 में गाइज यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिस्प्ले प्रोडक्ट आईडी कैटेगरी प्राइस एंड डिस्काउंट ऑफ ऑल प्रोडक्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ कैटेगरी एंड असेंडिंग ऑर्डर ऑफ प्राइस। अब यहाँ पे गाइज देखिए बेसिकली यहाँ पे ऑर्डर बाई का यूज है। ऑर्डर बाई अगर आपने पढ़ा होगा तो ऑर्डर बाई एक ये क्या करता है, ये जो है जो भी डेटा है उसको ऑर्डर करने में हेल्प करता है। या तो आप असेंडिंग ऑर्डर में ऑर्डर कर सकते हैं किसी भी कॉलम के डेटा को, या डिसेंडिंग ऑर्डर में, वो आप डिपेंड करता है। तो काफी इजी कॉन्सेप्ट है, चलिए इसको मैं करा देता हूं आपको। यहाँ पे क्वेरी काफी इजी है। सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी, तो उसके लिए मैं लिख दूंगा प्रोड आईडी। और उसके बाद आपको सेलेक्ट क्या करना है, कैटेगरी सेलेक्ट करना है गाइज। कैटेगरी के बाद आपको करना है प्राइस सेलेक्ट। उसके बाद आपको करना है डिस्काउंट, ये डिस्काउंट को करना है। फिर ये क्या करना है गाइज, ये किस टेबल में प्रेजेंट है, ये फ्रॉम प्रोडक्ट टेबल, फ्रॉम प्रोडक्ट। अब कंडीशन लगाना पड़ेगा आपको, सॉरी यहाँ पे कंडीशन नहीं लगाना। अब इनको ऑर्डर करना है तो उसके लिए ऑर्डर बाई का यूज कर लूंगा। ऑर्डर बाई किस ऑर्डर में ऑर्डर करना है ये बताइए। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ कैटेगरी एंड असेंडिंग ऑर्डर ऑफ प्राइस। अगर आप ऑर्डर बाई के बाद कोई भी कॉलम लिख देते हैं तो गाइज वो क्या करता है, बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में उसको ऑर्डर कर देता है। बट यहाँ पे क्या करना है, कैटेगरी को आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, फिर आपको प्राइस को असेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो चलिए यहाँ पे लिख लेता हूँ ऑर्डर बाई कैटेगरी। और कैटेगरी आपका क्या होना चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए एक कीवर्ड यूज करते हैं DES, ये क्या करता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको ऑर्डर कर देगा। और अगला क्या है, प्राइस को आपको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो आप प्राइस को ASC लिख सकते हैं प्राइस के बाद, ये क्या कर देगा, उसको असेंडिंग ऑर्डर में ऑर्डर कर देगा। तो चलिए इसको वेरीफाई करते हैं गाइज। यहाँ पे मैं वेरीफाई पे क्लिक करता हूं। यहाँ पे देखिए गाइस, यहाँ पे जैसे ही मैंने वेरीफाई पे क्लिक करा, यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशंस लिख के आ रहा है। ये इसका मतलब आपका क्वेरी एकदम करेक्ट है। काफी इजी है गाइस। अगर आप चाहें तो यहाँ पे ASC भी नहीं यूज कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट वो समझ जाएगा कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना है। चलिए फिर से वेरीफाई करते हैं। यहाँ पे देखिए ASC कीवर्ड अगर आप हटाना चाहें तो उसको भी हटा सकते हैं। अगर आप कोई भी कीवर्ड नहीं पास करते हैं, कोई कॉलम नेम पास करने के बाद ऑर्डर बाय में, तो वो बाय डिफॉल्ट समझता है कि उसको जो है असेंडिंग ऑर्डर में ऑर्डर करना है डेटा को। काफी इजी है। चलिए हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे मूव करते हैं। एक्सरसाइज नंबर है हमारा 28। तो चलिए देखते हैं 28 में किस टाइप की क्वेरी दी हुई है। यहाँ पे क्या लिखा, बेसिकली किस टाइप की एक्सरसाइजेज और कैसी क्वेरी मुझे डिजाइन करनी है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, डिस्प्ले प्रोडक्ट आईडी बोल रहा है हमको, प्रोडक्ट आईडी डिस्प्ले करना है, कैटेगरी और डिस्काउंट ऑफ प्रोडक्ट विच बिलोंग टू कैटेगरी स्पोर्ट्स और अपैरल इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ कैटेगरी एंड डिस्काउंट। मतलब असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, दोनों कैटेगरी और डिस्काउंट जो है असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। और यहाँ पे एक कंडीशन भी दिया हुआ है कि आपका जो है कैटेगरी जो होना चाहिए वो या तो स्पोर्ट्स होना चाहिए या अपैरल होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए दो चीज यूज करूंगा। इसके लिए मैं करूंगा वेयर के अंदर कंडीशन लगा दूंगा, वेयर को यूज करूंगा कंडीशन के लिए। वेयर मैं क्या कर लूंगा, कैटेगरी, कैटेगरी, और यहाँ पे लिख लूंगा इन का यूज कर लूंगा, इन। और इसके अंदर ये दोनों चीज पास कर दूंगा। इन के अंदर सबसे पहले स्पोर्ट्स पास करूंगा, दूसरा पास करूंगा अपैरल। तो ये क्या करेगा, इन्हीं में से अगर जो भी प्रोडक्ट इन कैटेगरी में लाई करेंगे उन्हीं को दिखाएगा। और फिर यहाँ पे उसके बाद यूज करूंगा ऑर्डर बाई, ऑर्डर बाई का यूज करूंगा। तो यही बेसिक कॉन्सेप्ट होगा हमारा क्वेरी डिजाइन करने का। तो चलिए यहाँ पे क्वेरी लिखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो आपको सेलेक्ट लिखना पड़ेगा। सेलेक्ट आपको करना है प्रोड आईडी, प्रोडक्ट आईडी आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको करना है कैटेगरी। चलिए कैटेगरी भी सेलेक्ट कर लेते हैं गाइस। और यहाँ पे फाइनली आपको करना है डिस्काउंट। ये तीन कॉलम आपको सेलेक्ट करना है फ्रॉम, ये कहाँ से है, प्रोडक्ट टेबल से। फ्रॉम प्रोडक्ट कर लीजिए, वेयर लगा लीजिए कंडीशन के लिए, वेयर आपका कैटेगरी किस में होना चाहिए, वेयर कैटेगरी जो होना चाहिए आपका कैटेगरी इन। और इन के अंदर आपको जो है वो पास करना पड़ेगा डेटा जिसके अंदर बेसिकली आपका प्रोडक्ट लाई करना चाहिए। तो सबसे पहला कैटेगरी क्या होना चाहिए हमारा, स्पोर्ट्स होना चाहिए। दूसरा कैटेगरी क्या है, अपैरल, अपैरल में होना चाहिए। तो यहाँ पे अपैरल। तो यहाँ पे स्पेलिंग आप चेक कर लें कि स्पेलिंग मिस्टेक अगर आप करेंगे तो गाइज वहां पे भी आपकी क्वेरी गलत हो जाएगी। और कंडीशन लगाने के बाद आपको ऑर्डर बाई का यूज करना है। ये क्या करेगा, आपका डेटा को ऑर्डर करेगा। तो यहाँ पे ऑर्डर बाई कर लेना है। ऑर्डर बाई क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ कैटेगरी एंड डिस्काउंट। तो यहाँ पे ऑर्डर बाई क्या कर लेना है, कैटेगरी, कैटेगरी, और उसके बाद आपको क्या लिखना है, डिस्काउंट। आप चाहें तो गाइज ASC कीवर्ड का भी यूज कर सकते हैं कैटेगरी के बाद और डिस्काउंट के बाद। अगर नहीं चाहें तो नहीं भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे वेरीफाई करिए। यहाँ पे ये ऑटो मतलब वो खुद ही डिटेक्ट कर लेता है। अगर आप कोई भी कीवर्ड नहीं पास कर रहे तो वो खुद समझ जाता है कि आपको जो है असेंडिंग। एक्सरसाइज पे मूव करेंगे। यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज नंबर 28 खत्म होता है और ग्रुपिंग डेटा में आते हैं। ये ग्रुप बाई वाला पार्ट है, इसके अंदर ग्रुप बाई के क्वेश्चंस होंगे एक्सरसाइज नंबर 29 पे।
तो गाइज एक्सरसाइज नंबर 29 पे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बोलना चाहता हूं कि अगर आप इन्फोसिस के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, कुछ और डिटेल्स जानना चाहते हैं इस पेपर के बारे में, इन्फोसिस के बारे में, प्लेसमेंट प्रोसीजर के बारे में, तो आप जो है मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। आपके स्क्रीन पे जो है मेरा इंस्टाग्राम आईडी अभी डिस्प्ले हो रहा होगा, या मैं लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। आप कोई भी अगर आपके मन में डाउट है तो आप डायरेक्टली मुझसे पूछ कर सकते हैं, या वीडियो के नीचे आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो गाइज अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज नंबर 29 को देख लेते हैं। एक्सरसाइज नंबर 29 क्या बोलता है? डिस्प्ले मंथ ऑफ सेल एंड नंबर ऑफ सेल डन इन लास्ट मंथ सॉर्टेड इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ सेल। अब बोलना यहां पे क्या बोलना, मंथ ऑफ सेल मांग रहा है गाइस हमसे। मंथ ऑफ सेल मतलब इस सेल डेट जो कॉलम है इसमें से मुझे मंथ उठाना है, और ये भी करना है कि ये भी मुझे बताना है कि नंबर ऑफ सेल मतलब उस महीने में कितना सेल हुआ। अब देखिए यहाँ पे सपोज करिए ये क्या है, जनवरी है, ये जनवरी है, और ये जनवरी में कितना सेल हो गया, यहाँ पे सेल आईडी 1 है, सेल आईडी 2 है, जनवरी में मेरे 2 सेल हो गए। यहाँ पे अगला क्या है, फेब्रवरी में, देखिए फेब्रवरी में भी मेरे 2 सेल हो गए, मार्च में मेरे 1 सेल हो गए, जून में मेरे 1 सेल हो गए। ऐसे मुझे लिखना है। यहाँ पे जैसे कि आप डेटा देख पा रहे होंगे, यहाँ पे नीचे देखिए एक्सपेक्टेड आउटपुट में क्या दिख रहा है, फेब्रवरी में 2 सेल, जनवरी में 2 सेल, मार्च में 1 सेल और जून में 1 सेल। ये डेटा मुझे चाहिए, ये डेटा मुझे बेसिकली यहाँ पे प्रिंट कराना, क्वेरी लिखनी है ऐसे इस टाइप से। तो अब देखिए यहाँ पे गाइस थोड़ा सा डेट फंक्शन का यूज करेंगे। यहाँ पे डेट में मैं बताऊंगा कि यहाँ पे डेट का यूज करके यहाँ पे मैं मंथ इससे निकाल लूंगा। यहाँ पे जो भी मंथ है वो डेटा मैं यहाँ से निकाल लूंगा पहले, और फिर उस मंथ को यहाँ पे वो एक नए कॉलम में प्रिंट करूंगा फिर, और यहाँ पे ग्रुप बाय लगाऊंगा। ग्रुप बाय मंथ के हिसाब से जो डेटा मैं बाहर निकालूंगा, मंथ के हिसाब से अगर मैं ग्रुप बाय लगा दूं तो इस मंथ में क्या होगा, ये हमारे दो डेटा है, तो ये क्या करेगा, काउंट फंक्शन का यूज करूंगा ग्रुप बाय लगा के। तो यहाँ पे मेजर कॉन्सेप्ट क्या करना है आपको, क्या करना है, सबसे पहले मंथ्स निकालना है, मंथ निकालना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको जो है तो गाइज यहाँ पे आपको मंथ के लिए यहाँ पे सबसे पहले तो दो बेसिकली एक फंक्शन यूज करूंगा मैं, टू कैर करके यूज करूंगा फंक्शन। ये क्या करेगा, कैरेक्टर बेसिकली उठा लेगा। यहाँ पे ये टू कैर फंक्शन यूज करूंगा जिसके अंदर मैं ये डेट पास करूंगा, एसएल डेट कॉलम पास करूंगा, और यहाँ पे पास करूंगा जो मुझे चाहिए, मतलब मंथ चाहिए तो यहाँ पे मैं मंथ पास करूंगा दूसरा पैरामीटर। तो यहाँ पे टू कैर का यूज करूंगा, और यहाँ पे ऑर्डर बाई होगा, ग्रुप बाई का यूज होगा। तो यही सब चीजें होंगी। चलिए क्वेरी लिखते हैं और आपको और अच्छे से समझाता हूं। जैसे जैसे क्वेरी लिखूंगा आपको पता लग जाएगा करना क्या। यहाँ पे सबसे पहले गाइस क्या लिखा हुआ, डिस्प्ले मंथ ऑफ सेल। तो यहाँ पे सबसे पहले सेलेक्ट करूंगा मैं, और यहाँ पे टू कैर का यूज करूंगा। ये क्या करेगा, टू कैर क्या करता है, कैरेक्टर मतलब इस डेट से जो है मुझे मंथ को बाहर निकाल के दे देगा। तो यहाँ पे सबसे पहले कहां से मुझे चाहिए, सेल डेट में ये मेरा सारा मंथ का डेटा यहाँ पे सेल डेट के अंदर मेरा प्रेजेंट है। अब इसमें से मुझे क्या चाहिए, मंथ चाहिए। यहाँ पे देखिए मंथ चाहिए, तो यहाँ पे चलिए मंथ लिख लेते हैं यहाँ पे। तो आपको पता है, अगर आपने डेट वगैरह के बारे में पढ़ा होगा तो आपको जो है मंथ कैसे निकाला जाता है, मतलब किसी भी डेट से, वो आप समझ जाएंगे। काफी इजी है यहाँ। तो यहाँ पे क्या करना है, सेलेक्ट टू कैर और एसएल डेट, उसके अंदर आपको क्या चाहिए, जो चाहिए उसको आप पास कर लीजिए। और यहाँ पे एक एलियास नेम दिया हुआ है। यहाँ पे इस कॉलम का देखिए एलियास नेम क्या दिया हुआ, मंथ। तो मैं यहाँ पे एलियास नेम देता हूँ इसको मंथ। और यहाँ पे अगला चीज क्या चाहिए गाइस, अगला चीज मुझे क्या चाहिए, नंबर ऑफ सेल। सेल कैसे पता लगेगा, सेल आईडी। हर जो सेल हुआ है उसका हर एक सेल का अलग यूनिक आईडी है। तो मैं काउंट कर लूंगा सेल आईडी को। तो सेल आईडी लिख लेता हूं, ये सेल आईडी काउंट करूंगा तो पता लग जाएगा नंबर ऑफ सेल कितना हुआ है। अब यहां से ये क्या करना है, फ्रॉम किस टेबल से करना है, फ्रॉम सेल टेबल से मैं डेटा उठा रहा हूं। और इस डेटा को क्या करना है, ये कैसे पता लगेगा कि फरवरी में 2 सेल हुआ है। इसको सबसे पहले तो आपको मंथ के हिसाब से ग्रुप बाई यूज करना पड़ेगा, ग्रुप कर देगा। अगर आप जनवरी मंथ का डेटा ग्रुप कर देंगे तो उसमें पता लगेगा कि जनवरी में 2 सेल हुए हैं। तो यहाँ पे आपको ग्रुप बाई यूज करना पड़ेगा। ग्रुप बाई मैं यूज कर लेता हूं। ग्रुप बाई किसके हिसाब से ग्रुप बाई करना है गाइस, आपको ग्रुप बाई करना है इसी मंथ के हिसाब से। तो यहाँ पे मंथ के हिसाब से ग्रुप बाई यूज करना है। तो यहाँ पे आप जो है इसी फंक्शन को वापस से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे, क्योंकि ये फंक्शन क्या देगा, आपका मंथ देगा। ये जो पूरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये क्या है, इस डेट से मंथ देगा, और उसी मंथ के हिसाब से आपको ग्रुप बाई करना है। यहां तक आपका डेटा ग्रुप हो चुका है। अब आगे क्या करना है, आपको इसको ऑर्डर करना है गाइस। तो यहाँ पे क्या करना है, क्या लिखा हुआ है, सॉर्टेड इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ सेल। मतलब डिसेंडिंग सेल जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। चलिए यहाँ पे ऑर्डर बाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे ऑर्डर बाई करना है मुझे, और ऑर्डर बाई ये किस हिसाब से ऑर्डर होना चाहिए गाइस, यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ सेल।
मतलब इनका जो सेल, जितने भी सेल हुए हैं वो क्या होने चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए। तो यहां पे क्या करना पड़ेगा मुझे, ये वाला वैल्यू जो है, काउंट जो है, इसको जो है मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। यहाँ पे ये जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। चलिए इस क्वेरी को यहाँ पे मैंने लिख दिया, ये हमारा पूरा प्रॉपर क्वेरी है। इसको चलिए वेरीफाई करते हैं और देखते हैं क्या आउटपुट आता है हमारा गाइज। यहाँ पे एसक्यूएल कमांड नॉट प्रॉपरली इंडेड, चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रहा है। ऑर्डर बाई यहाँ पे मैंने लिख दिया, अच्छा सॉरी, यहाँ पे देखिएगा इस पहले तो इस कॉलम का भी नेम दूसरा है, तो इसको भी एक एलियास नेम देना पड़ेगा। तो यहाँ पे एज लिख लेता हूँ पहले, यहाँ पे इसको भी एक एलियास नेम देना पड़ता है। तो यहाँ पे जैसे कि वहां पे दिया हुआ है, अगर आप नहीं करोगे सेम एज इट इज तो ये आपका जो है क्वेरी वेरीफाई नहीं होता। और यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ, सेलेक्ट टू कैर एज मंथ काउंट एज फ्रॉम सेल ग्रुप बाई टू कैर इतना, ऑर्डर बाई काउंट, ऑर्डर बाई यहाँ पे काउंट कर लेता हूं, या काउंट आप स्टार कर लीजिए। काउंट स्टार करेंगे तो वही सेल आईडी को ही उठाएगा। आप यहाँ पे DESC लिखना पड़ेगा गाइज। यहाँ पे अगर आप स्टार करना चाहें तो स्टार कर लें, यहाँ पे सेल आईडी करना चाहें तो सेल आईडी कर लें। यहाँ पे मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया था गाइज, DESC होता है, मैंने DEC लिख दिया था। चलिए इसको वेरीफाई करते हैं गाइज यहाँ पे। और यहाँ पे जैसे ही मैंने देखिए वेरीफाई पे क्लिक करा, यहाँ पे देखिए आपका कॉन्ग्रेचुलेशंस लिख के आ गया। तो काफी इजी है गाइज। ग्रुप बाई थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, अगर सब क्वेरी पार्ट में अगर आप जाएं तो बहुत बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। लेकिन आपको जो है आगे अगर क्वेरीज अगर आप देंगे तो बेसिकली अगर आप एग्जाम देंगे इन्फिटिको का, तो आपको ग्रुप बाई के बहुत सवाल मिलेंगे, मोस्टली बहुत सवाल होंगे जिसमें ग्रुप बाई यूज होगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइज, तो इसको आपको ध्यान से थोड़ा करना है। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज को देखते हैं। एक्सरसाइज नंबर 30 है हमारा। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 30 में क्या बोल रहा है हमको। यहाँ पे क्या बोल रहा है, डिस्प्ले प्रोडक्ट आईडी एंड टोटल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट दैट हैज बीन सोल्ड मोर देन वन, मतलब कि मोर देन वंस मतलब एक बार से ज्यादा बिके हुए हैं। टोटल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट बताना है जो कि एक बार से ज्यादा बिके हैं। कंसीडर ओनली दोज इंस्टेंसेज वेयर द क्वांटिटी सोल्ड वाज मोर देन वन, मतलब उन्हीं डेटा को उठाना है जहां पे क्वांटिटी एक से ज्यादा सोल्ड की हुई है। तो चलिए यहाँ पे टेबल देख लेते हैं गाइज। यहाँ पे तो ये कहां से मिलेगा मुझे, ये मुझे लग रहा है इस टेबल से। यहाँ पे क्वांटिटी लिखी हुई है, देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी भी दिया हुआ है, क्वांटिटी भी दिया हुआ है। तो इसी टेबल से हम डेटा उठाएंगे, सेल डिटेल टेबल से। तो चलिए यहाँ पे क्वेरी पे आते हैं। क्वेरी हमको क्या लिखना है, एक्सरसाइज क्या है। यहाँ पे सबसे पहले हमको क्या करना है, प्रोडक्ट आईडी सेलेक्ट करना है। तो चलिए प्रोडक्ट आईडी देख लेते हैं, प्रोड आईडी कर लेंगे। और क्या बताना है, टोटल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट। अब टोटल क्वांटिटी कैसे लिख लेगा, सम फंक्शन का यूज करेंगे टोटल क्वांटिटी के लिए। सम फंक्शन का यूज करेंगे और सम क्या होना चाहिए, क्वांटिटी, क्वांटिटी कॉलम जो है हमारा उसका सम होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे टेबल में देखिए टोटल क्वांटिटी कैसे लिख लेगी, क्वांटिटी कॉलम का सम होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या, फिर से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। टोटल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट दैट हैज बीन सोल्ड मोर देन वंस, मतलब जो कि एक से ज्यादा बार बिक चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला, कंसीडर ओनली दोज इंस्टेंसेस वेयर क्वांटिटी वाज सोल्ड मोर देन वन, मतलब एक बार से ज्यादा, एक से ज्यादा है क्वांटिटी। तो यहाँ पे क्या लिख लूंगा, फ्रॉम लिख लूंगा। फ्रॉम का मैं यूज करूंगा और कौन से टेबल से यूज कर रहा हूं, सेल डिटेल्स टेबल से उठा रहा हूं, सेल डिटेल्स। सेल डिटेल्स चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ सेल डिटेल टेबल है, डिटेल्स नहीं है, सेल डिटेल। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा था, कंडीशन लगाना पड़ेगा। सेल डिटेल टेबल से तो मैंने डेटा उठा लिया। अब क्या बोल रहा, ओनली दोज सेल इंस्टेंसेस वेयर क्वांटिटी सोल्ड वाज मोर देन वन, मतलब जहां पे क्वांटिटी एक से ज्यादा बिका है। अब देखिए यहाँ पे इस टेबल पे वापस आइए, क्वांटिटी सोल्ड इंस्टेंसेस। अब देखिए सब में एक एक है। अब देखिए इसमें क्या है, एक से ज्यादा बिका है। इसमें क्या है, 3 बिके, एक से ज्यादा। इसमें क्या है, 2 बिके हैं। तो इन्हीं डेटा को उठाना, एक वाला डेटा को नहीं उठाना। तो यहाँ पे वेयर का कंडीशन लगाऊंगा, वेयर लगाऊंगा क्वांटिटी, क्वांटिटी इज ग्रेटर देन वन। अब ये क्या होगा, ये उन्हीं डेटा को उठाएगा जहां पे क्वांटिटी ग्रेटर देन वन है। अब देखिएगा गाइस क्या करना है, अब यहां पे ध्यान से पढ़िए, डिस्प्ले प्रोडक्ट एंड आईडी एंड टोटल क्वांटिटी फॉर प्रोडक्ट दैट हैज बीन सोल्ड मोर देन वंस। अब उन प्रोडक्ट का उठाना है डेटा जो कि एक बार से ज्यादा बिक चुके हैं। अब देखिए एक बार से ज्यादा बिकने वाले प्रोडक्ट कैसे फाइंड करेंगे हम, उसके लिए ग्रुप बाय यूज करना पड़ेगा, ग्रुप बाय का यूज करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे ढेर सारे प्रोडक्ट हैं, ये देखिए सबका प्रोडक्ट आईडी सेम है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे ग्रुप बाय करना पड़ेगा और सारे प्रोडक्ट को जो है उनके प्रोडक्ट आईडी के हिसाब से ग्रुप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं यूज करूंगा ग्रुप बाय। तो यहाँ पे लिखूंगा ग्रुप बाई, और किसके हिसाब से ग्रुप बाई करना, प्रोडक्ट आईडी के हिसाब से। ठीक है गाइस, अब यहां तक तो ग्रुप बाई का लगा लिया।
तो यहां तक प्रोडक्ट आईडी के हिसाब से सारा डेटा जो है ग्रुप हो गया गाइस। अब देखिए यहां पे क्या करना है, अब यहां पे अगला पार्ट क्या है, टोटल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट दैट हैज बीन सोल्ड मोर देन वंस। अब मतलब टोटल क्वांटिटी जो कि एक बार से ज्यादा बिक चुका है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पता है जो ग्रुप बाई के साथ आप जो है चेक सॉरी यहां पे ग्रुप बाई का के साथ आप जो हैविंग का यूज करते हैं गाइस। हैविंग भी कंडीशन के लिए यूज होता है, वेयर भी कंडीशन के लिए यूज होता है, बट ग्रुप बाई के साथ हम बेसिकली हैविंग का यूज करते हैं। वेयर हैविंग के साथ आप देखिए क्या यूज करना है, यहां पे हमको क्या बताना, वेयर इट हैज बीन सोल्ड मोर देन वंस, मतलब एक बार से ज्यादा बिक चुके हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पे गाइज एक बार से ज्यादा जो प्रोडक्ट बिक चुके होंगे, यहां पे टेबल पे देखिए, आप ध्यान से टेबल पे देखिए, अगर एक बार से ज्यादा जो प्रोडक्ट बिक चुके हैं तो वो क्या है गाइज, वहां पे देखिए वो प्रोडक्ट आईडी कॉलम के अंदर वो प्रोडक्ट बार बार आ रहा है। यहाँ पे देखिए 103 जो है प्रोडक्ट आईडी जिसका है, वो प्रोडक्ट देखिए यहाँ पे 2 बार अभी तक मुझे दिख चुका है, यहाँ पे हाँ 2 बार ये आ रहा है। तो ये क्या है, इनका काउंट क्या होना चाहिए, एक से ज्यादा होना चाहिए, मतलब एक बार से ज्यादा आकर हो रहे हैं इस कॉलम के अंदर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हैविंग कर लेंगे और उसके अंदर यहाँ पे काउंट कर लूंगा मैं। काउंट के अंदर आप स्टार भी दे सकते हैं या प्रोड आईडी भी लिख सकते हैं। प्रोड आईडी ये क्या कर देगा, प्रोडक्ट आईडी को देख लेगा और ये क्या कर देना, आपको ग्रेटर देन 1 कर देना है, जहां पे मोर देन वंस बोला हुआ है, मतलब एक बार से ज्यादा। अब देखिए यहाँ पे पहले प्रोडक्ट आईडी, अगला देखिए यहाँ पे सम ऑफ क्वांटिटी को यहाँ पे एक एलियास नेम दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए इस कॉलम का नाम क्या दिया हुआ है, क्वांटिटी सोल्ड। तो चलिए एक नया नाम दे देते हैं इस कॉलम को, एज का आप यूज कर सकते हैं, एज कीवर्ड का। तो यहाँ पे एज कीवर्ड के साथ आपको क्या लिखना है, क्वांटिटी अंडरस्कोर सोल्ड, ये नया नेम आपको जो है इसको पास करना पड़ेगा। तो चलिए मैं यह नया नेम पास करके और यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करता हूँ। वेरीफाई पे क्लिक करके देखते हैं क्या हमारा सही है। तो यहाँ पे गाइस देखिए ये क्वेरी हमारा जो है एकदम बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे देख सकते हैं आप कॉन्ग्रेचुलेशंस लिख के आ रहा है। तो इसमें काफी इजी है, थोड़ा सा बस ट्रिकी पार्ट ये है कि ये समझना थोड़ा सा मुश्किल है। एक बार जब मैंने भी पढ़ा था स्टार्टिंग में तो थोड़ा ट्रिकी लगा था मुझे, बट कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है। फिर से वापस से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ गाइस। यहाँ पे क्या बोल रहा है, डिस्प्ले प्रोडक्ट आईडी, पहले मुझे प्रोडक्ट आईडी बताना है और क्या बताना है, टोटल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, टोटल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट भी बताना है। अब यहाँ पे देखिए टोटल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि एक प्रोडक्ट आईडी में, मतलब सपोज करिए P101 के अंदर एक बार 10 प्रोडक्ट गया, P101 के अंदर एक बार 2 प्रोडक्ट गया, तो यहाँ पे टोटल क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी। तो इस टाइप से मुझे दिखाना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको प्रोडक्ट आईडी के हिसाब से ग्रुप बाय यूज करना पड़ेगा। तो यहां तो एक चीज तो क्लियर है कि ग्रुप बाई का यूज हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टाइप का है, दैट हैव बीन सोल्ड मोर देन वंस, मतलब बोला जा रहा है ऐसा प्रोडक्ट जो कि एक से ज्यादा बार बिक चुका है। तो ये कहां मिलेगा, आप अगर टेबल में देखें तो जो प्रोडक्ट एक से ज्यादा बार बिक चुका होगा तो प्रोडक्ट आईडी, प्रोड आईडी कॉलम में उसका जो है डेटा एक से ज्यादा बार अवेलेबल होगा। सपोज करिए 103 का डेटा आप देखिए कॉलम टेबल में जाके तो वो एक से ज्यादा बार अवेलेबल है। तो मुझे इसी टाइप के प्रोडक्ट चाहिए जिनका जो है डेटा इस प्रोड आईडी कॉलम में एक से ज्यादा बार आ चुका है। अगला क्या बोल रहा है यहाँ पे, कंसीडर ओनली दोज सेल्स, मतलब उन्हीं सेल को कंसीडर करना है वेयर क्वांटिटी सोल्ड इज मोर देन वन, मतलब जिनका क्वांटिटी एक से ज्यादा बिक चुका है। अब देखिए यहाँ पे क्या थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, मैं समझा देता हूं। तो यहाँ पे गाइस क्या है कि अब बोल रहा है कि उन्हीं प्रोडक्ट के डेटा को उठाना है जिनका क्वांटिटी एक से ज्यादा बिक चुका है, क्वांटिटी एक से ज्यादा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या करा, उन्हीं डेटा को उठाया। देखिए यहाँ पे सम ऑफ क्वांटिटी लिया और यहाँ पे वेयर के अंदर हमने क्या कर दिया, उन्हीं प्रोडक्ट को उठाया जिनकी क्वांटिटी एक से ज्यादा है। तो पहला फिल्ट्रेशन यहाँ पे हो गया। फिर क्या करा हमने, प्रोडक्ट आईडी के हिसाब से ग्रुप बाई कर लिया। अब कुछ प्रोडक्ट्स हमारे पास आ गए, सपोज करिए P103 आ गया, इसके पास डेटा क्या है, इसके बाद ये P103 के पास मान लीजिए 12 सेल हैं, P104 के पास 6 सेल हैं, P105 के पास जो है 7 सेल हैं। अब देखिए क्या करना है, अब ये तो हो गया। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, हैज बीन सोल्ड मोर देन वंस। अब इन डेटा को मैं चेक करूंगा कि ये इनमें से कौन सा ऐसा डेटा है जो एक से ज्यादा बार, कौन सा ऐसा प्रोडक्ट आईडी है जो एक से ज्यादा बार प्रोड आईडी कॉलम के अंदर रिपीट हो रहा है। तो जो रिपीट हो रहा है वही डेटा चाहिए मुझे। तो प्रोड आईडी कॉलम के अंदर आप जो है रिपीट होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा। काउंट करना पड़ेगा प्रोड आईडी, जितने भी प्रोड आईडी यहाँ पे आ रहे हैं हमारे पास वो काउंट करना पड़ेगा किसका ग्रेटर देन 1 है, मतलब एक से ज्यादा बार कौन कौन आकर हो रहा है। तो यहाँ पे चेक में वही कंडीशन लगा हुआ है। तो यही सारा सीन जो है क्वेश्चन का है आपका, यही सारा चीज चल रहा है। तो काफी इजी है, थोड़ा सा अगर आप पेशेंस रखें और अच्छे से समझें तो काफी आसानी से आप जो है क्वेश्चन को कर पाएंगे।
तो चलिए यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 30 हमारा खत्म होता है गाइज। यहाँ पे अब मूव करते हैं हम यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 31 से 39 तक जो है। तो इन एक्सरसाइजेस को गाइज हम एक एक करके खत्म करते हैं जल्दी जल्दी। तो चलिए एक्सरसाइज नंबर 31 पे चलते हैं। स्टार्टिंग के एक्सरसाइज इजी होंगे, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं होंगे। तो यहाँ पे बस आप देखिए थोड़ा क्वेश्चन लेंदी होते जाएगा धीरे धीरे। असाइनमेंट्स में क्वेश्चन और थोड़े लेंदी होंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, डिस्काउंट ऑफ 22.5% बीइंग ऑफर्ड ऑन ऑल स्पोर्ट्स कैटेगरी आइटम। अब किस कैटेगरी आइटम पे ऑफर हो रहा है भाई, स्पोर्ट्स कैटेगरी आइटम। यूनिट प्राइस, राइट क्वेरी टू डिस्प्ले प्रोडक्ट आईडी। अपने को क्या दिखाना है, प्रोडक्ट आईडी दिखाना है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन दिखाना है और एग्जिस्टिंग यूनिट प्राइस मतलब पुरान जो अभी का प्राइस है उसको भी दिखाना है। और उसका नाम क्या रखना है, ओल्ड प्राइस नाम, उस कॉलम का जो है नाम ओल्ड प्राइस करके लिखना है। और क्या करना है, डिस्काउंटेड प्राइस, डिस्काउंटेड प्राइस को भी दिखाना भाई। उस प्राइस के अंदर हमको क्या कर देना है, इतना परसेंट उस प्राइस पे डिस्काउंट दे देना है और डिस्काउंटेड प्राइस को भी दिखाना है। और ये किसके लिए, ये प्राइस क्या है, सिर्फ स्पोर्ट्स कैटेगरी के लिए दिखाना है गाइस। फॉर स्पोर्ट्स कैटेगरी राउंड ऑफ द डिस्काउंटेड प्राइस टू 2 डेसिमल प्लेसेस। अब राउंड ऑफ करना है तो इसके लिए मुझे राउंड फंक्शन का भी यूज करना पड़ेगा, राउंड फंक्शन का भी यूज करना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे काफी इजी कॉन्सेप्ट है, कोई बहुत बड़ा लॉजिक तो नहीं है। चलिए करते हैं गाइज इसको और आपको समझाता हूं मैं कैसे करना है। यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है गाइज, यहाँ पे सेलेक्ट करना है। सबसे पहले आपको क्या सेलेक्ट करना है, प्रोड आईडी। ठीक है, प्रोडक्ट आईडी बोल रहा है तो आप प्रोड आईडी सेलेक्ट कर लीजिए। अगला क्या है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, तो PDESC कर लीजिए, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा आपको। और एग्जिस्टिंग प्राइस क्या है आपका, एग्जिस्टिंग प्राइस जो आपका अभी दिया हुआ है, और इसको क्या कर देना है, इसको एक नया नेम दे देना है। नया नेम क्या देना है आपको, ओल्ड प्राइस करके नया नेम देना है। ठीक है, तो चलिए मैं नया नेम दे देता हूँ, ओल्ड अंडरस्कोर प्राइस। ये अभी तक हमने जो है जो भी डेटा है वो हमने लिख लिया। अब क्या करना, हमको नया प्राइस भी चाहिए भाई, नया प्राइस भी चाहिए। तो अब देखिए नया प्राइस कहां से आएगा, पुराने प्राइस में से मैं क्या करूंगा, 22.5% घटा दूंगा। तो यहां पे नया प्राइस कैसे आएगा, तो प्राइस जो पुराना प्राइस है हमारा माइनस, अब 22.5 को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको अगर परसेंटेज को मैं अगर वैल्यू में कन्वर्ट करूं डेसिमल में तो 0.225 लिख सकता हूं। 0.225 टाइम्स ऑफ प्राइस, ये क्या करेगा, प्राइस में से 0.225 टाइम्स प्राइस जो है कट हो जाएगा, इतना डिस्काउंट मिल जाएगा। अब इसको एक नया नेम देना है भाई, इसको क्या नया नेम देना है, न्यू प्राइस, इसको देना है न्यू प्राइस। तो चलिए इसको भी नया नेम देते हैं, न्यू प्राइस। अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा गाइस, क्योंकि कंफ्यूजन थोड़ा सा भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे न्यू प्राइस हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पे फ्रॉम कौन से टेबल से करना है हमको गाइस, फ्रॉम प्रोडक्ट टेबल, जो हमारा टेबल है वो प्रोडक्ट। और यहाँ पे वेयर लगा के आपको कंडीशन भी पास करना पड़ेगा कि आपका जो कैटेगरी होना चाहिए, वेयर कैटेगरी जो होना चाहिए आपका स्पोर्ट्स होना चाहिए गाइस, वेयर कैटेगरी जो होना चाहिए स्पोर्ट्स। तो यहाँ पे आपको वो भी लिखना पड़ेगा। तो वेयर कैटेगरी इज इक्वल टू स्पोर्ट्स। अब चलिए इसको वेरीफाई करते हैं। तो यहाँ पे देखिए बास्केटबॉल कहाँ गड़बड़ करा, सब तो सही है। योर क्वेरी आउटपुट मैचेस एक्सपेक्टेड रिजल्ट बट इज लॉजिकली आर लॉजिकल एरर्स। ओके चलिए चेक कर लेते हैं। यहाँ पे लगता है कुछ, सॉरी गाइस, यहाँ पे एक गड़बड़ कर दिया मैंने, राउंड ऑफ द डिस्काउंटेड प्राइस टू 2 डेसिमल प्लेसेस। अब डिस्काउंटेड प्राइस को राउंड ऑफ करना है तो यहाँ पे राउंड फंक्शन का यूज करना पड़ेगा गाइस। यहाँ पे देखिए राउंड फंक्शन के अंदर सबसे पहले जो डेटा को राउंड करना है वो हम पास करते हैं, और कितने प्लेसेस तक राउंड करना है वो भी हम पास करते हैं। तो यहाँ पे आपको कॉमा देके 2 प्लेसेस तक बोल रहा है, डिस्काउंटेड प्राइस टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो जितने डेसिमल प्लेसेस तक हम राउंड करना चाहते हैं उतना यहाँ पे पास करते हैं। तो हमको 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड करना है। तो यहाँ पे हम जो है इस डेटा को पहले पास कर लेंगे, फिर 2 पास कर देंगे। इसका मतलब क्या करेगा, ये राउंड ऑफ कर देगा उस डेटा को। चलिए इसको अब वेरीफाई करके देखते हैं गाइस। यहाँ पे तो देखिए अब वेरीफाई करा तो ये क्या लिख रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो इसका मतलब यहाँ पे अब जो है ये क्वेरी हमारी एकदम करेक्ट है। अब इसमें से आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे गाइस यहाँ पे कि 0.225 कैसे कर दिया। अब 0.225 करने का क्या मतलब है, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे बोल रहा है 22.5% का डिस्काउंट दे रहा है। तो 22.5 को अगर यहाँ पे इसको हटाइए अगर आप तो ये क्या हो जाएगा 10। तो इतना परसेंट का मतलब क्या है गाइस, यहाँ पे इसको अगर परसेंट को से अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करें तो ये डेटा क्या हो जाएगा, 22.5 को अगर परसेंट से डेसिमल में कन्वर्ट करें तो ये क्या हो जाएगा, 22.5/100 हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, ये डेसिमल हटाओगे एक और जीरो नीचे आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 0.225 आ जाएगा।
तो ये काफ़ी इजी, ये मैथमेटिकल पार्ट है, ये आप खुद कर सकते हैं, बट फिर भी मैंने आपको समझा दिया है कि कैसे जो भी है मैं क्वेरी सॉल्व कर रहा हूँ। तो चलिए मूव करते हैं गाइज नेक्स्ट एक्सरसाइज। तो गाइज अब हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 32। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 32 में क्या हमसे किस टाइप की क्वेरी लिखने के लिए बोला जा रहा है। तो चलिए क्वेश्चन को पहले स्टडी करते हैं, देखते हैं क्या बोला जा रहा है हमसे। तो यहाँ पे चलिए राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले द सेल आईडी। चलो अपने को सबसे पहले सेल आईडी दिखाना है, फिर क्या दिखाना है, नंबर ऑफ मंथ्स बिटवीन द सेल डेट एंड टूडेज डेट। मतलब आज के डेट और सेल डेट के बीच का डिफरेंस निकालना है, मतलब इन ये सारे जो डेट्स हैं इनका आज के डेट से डिफरेंस निकालना है। तो आज का डेट कैसे मिलता है हमको, आपको पता है 6 डेट से मिलता है, तो इसके बीच का डिफरेंस निकालना। और डिफरेंस निकालने के लिए आपको पता है हम जो फंक्शन यूज करते हैं वो है क्या, मंथ्स बिटवीन फंक्शन को यूज करते हैं जो है 2 मंथ के बीच का डिफरेंस लेने के लिए। तो यहाँ पे मंथ्स बिटवीन फंक्शन को हम यूज करेंगे गाइज, यहाँ पे 2 डेट पास करेंगे, एक तो आज का डेट पास करेंगे, फिर और एक जो है एसएल डेट पास करेंगे। ये 2 डेट पास करेंगे तो ये क्या करेगा, इनके बीच का जो भी नंबर ऑफ मंथ्स का डिफरेंस है वो हमको दे देगा। अब यहाँ पे आगे क्या करना है, इसको एक एलियास नेम देना है जिसका नाम होगा मंथ अंडरस्कोर एज्ड। और देखिए आगे क्या बोल रहा है, शो द पॉजिटिव वैल्यू फॉर द नंबर ऑफ मंथ्स, मतलब नंबर ऑफ मंथ्स को मुझे पॉजिटिव वैल्यू दिखाना है। अब देखिए गाइस डिफरेंस तो नेगेटिव में भी आ सकता है, वो डिपेंड करता है कि आप कैसे डाल रहे हैं वैल्यू को। अगर आप 6 डेट को पहले डालें तो ये वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, क्योंकि 6 डेट जो है अभी रिसेंट डेट होगा, इसमें से इस डेट को सब्सट्रैक्ट करेगा तो जो मंथ की वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी। अगर ये वाला वैल्यू अगर आप पहले पास कर देते हैं इस मंथ बिटवीन फंक्शन में और 6 डेट को एज अ सेकंड पैरामीटर पास करते हैं तो ये वैल्यू निगेटिव आएगी, क्योंकि ये डेट छोटा है, ये डेट पुराना है और 6 डेट अभी रिसेंट का डेट देगा, आज का डेट देगा। तो यहाँ पे मुझे पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। तो गाइज पॉजिटिव वैल्यू के लिए आपको पता है कि हम एबीएस फंक्शन का यूज करते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू। ये क्या करता है, हर एक निगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है एबीएस फंक्शन। अगला क्या बोल रहा है, राउंड इट टू 1 डेसिमल प्लेसेस। अब देखिए राउंड करने की बात जहां आ गई गाइज, वहां पे हम जो है राउंड फंक्शन को यूज करेंगे। ये राउंड फंक्शन ये हेल्प करेगा हमको 1 डेसिमल प्लेस तक वैल्यू को राउंड करने में। तो यहाँ पे बेसिकली हम क्या यूज कर रहे हैं, मंथ्स बिटवीन यूज करना है, फिर एब्सोल्यूट फंक्शन यूज करना है, फिर राउंड फंक्शन यूज करना है, और 6 डेट का भी यूज करना पड़ेगा। तो ये सारे चीज को जो है हमको यहाँ पे क्वेरी में यूज करनी पड़ेगी। तो चलिए यहाँ पे क्वेरी लिखते हैं गाइज और आपको समझाता हूं मैं और अच्छे से। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लीजिए, मैं जो है स्मॉल लोअर केस में लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे सेलेक्ट करना है और आपको क्या सेलेक्ट करना है, सेल आईडी। तो सेल आईडी सेलेक्ट कर लिया, फिर हमको क्या करना है गाइज, मंथ्स बिटवीन लेना है, हमको महीना चाहिए, इन 2 डेट के बीच का मंथ चाहिए हमको। तो ये कहाँ से आएगा, मंथ्स बिटवीन से आएगा। और यहाँ पे सबसे पहले आज का रिसेंट डेट हमको कहाँ से मिलेगा, 6 डेट से। और जो यहाँ पे जो टेबल के अंदर डेट दिया हुआ है, जो कॉलम हुआ क्या है, एसएल डेट कॉलम दिया हुआ है। अब गाइज ये जो है हमको पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, तो ये पूरा का पूरा वैल्यू जो है हमको पॉजिटिव चाहिए। तो इस पूरे वैल्यू को हम जो है एब्सोल्यूट फंक्शन एबीएस फंक्शन के अंदर इसको हम जो है पास कर लेंगे। गाइज अब देखिए ये वैल्यू पास कर लिया, ये सारा वैल्यू पॉजिटिव हो गया। अब पॉजिटिव तो हो गया, बट मुझे क्या करना है, इसको 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है। तो यहाँ पे इन सारे वैल्यूज को जो है मैं राउंड फंक्शन के अंदर पास कर दूंगा और यहाँ पे 1 पास कर दूंगा। ये 1 बताएगा कि हमको 1 डेसिमल प्लेसेस तक इस वैल्यू को जो है मर्ज कर देना है या कॉम्प्रेस कर देना है बेसिकली। और यहाँ पे एक एलियास नेम देना है इस कॉलम का, जो भी ये कॉलम बनेगा हमारा नया कॉलम, उसको एक एलियास नेम देना है जिसका नाम होगा मंथ_एज। तो मैं यहाँ से इस नेम को जो है कॉपी पेस्ट कर ले रहा हूँ, ये नेम हो गया हमारा। और यहाँ पे क्या लिखना है फिर गाइज, हमको फ्रॉम कहाँ से, सेल टेबल से ये डेटा चाहिए। तो यहाँ पे फ्रॉम सेल करना, और इसमें कोई लॉजिक नहीं है यहाँ पे। चलिए मैं इसको रन करके आपको दिखा देता हूँ गाइज। यहाँ पे मैं वेरीफाई करता हूँ, यहाँ पे देखिए क्या लिख रहा है, योर क्वेरी आउटपुट मैचेस द एक्सपेक्टेड रिजल्ट बट देयर आर लॉजिकल एरर्स। तो चलिए कोई बात नहीं, लॉजिकल एरर्स हैं, चेक कर लेते हैं, उसको सही कर लेते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर राउंड मैंने लगाया है 1 डेसिमल प्लेसेस तक, मंथ बिटवीन 6 डेट भी लगा लिया है, और सेलेक्ट सेल आईडी देख लेता हूं मैं। गाइज इस क्वेरी को जो है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, इस एक्सरसाइज 32 को। एक्चुअली मैंने ये क्वेरी सही लिखा हुआ है, फिर भी ये लिख के आ रहा है यहाँ पे कि योर आउटपुट मैचेस एक्सपेक्टेड रिजल्ट बट देयर आर लॉजिकल एरर्स। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे लॉजिकल एरर, यही सेम क्वेरी मैंने पहले रन करी थी एक बार, बट ये अभी पता नहीं क्यों ऐसे लॉजिकल एरर हमको ये एज आउटपुट दे रहा है। चलिए हम इस क्वेरी को थोड़ा सा होल्ड पे रखते हैं, एक्सरसाइज नंबर 30 को मूव करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, मैं वापस से इस एक्सरसाइज पे आऊंगा। तो चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज को ट्राई करते हैं, एक्सरसाइज नंबर 33 को हम देखते हैं ये हमसे क्या पूछ रहा है।
तो यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 33 हमसे बोल रहा है राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले द एवरेज प्राइस ऑफ राउंडेड टू 2 डेसिमल प्लेसेस, मतलब एवरेज प्राइस दिखाना भैया, और ये क्या होना चाहिए, राउंडेड होना चाहिए 2 डेसिमल प्लेसेस तक। फिर क्या है, मिनिमम प्राइस, मैक्सिमम प्राइस और टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, ये भी बताना, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट, मैक्सिमम प्राइस, मिनिमम प्राइस। तो ये काफी इजी है, यहाँ पे कोई सारे फंक्शंस को यूज करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सेलेक्ट कर लेना है, और क्या यूज करना है आपको, एवरेज फंक्शन का यूज करना है। ठीक है, सिलेक्ट करना है, एवरेज प्राइस आपको चाहिए तो एवरेज फंक्शन के अंदर आप जो है प्राइस को पास कर लीजिए, और यहाँ पे इसका एक एलियास नेम दे दीजिए एवीजी। ठीक है, एवीजी ये क्या है, आपको एलियास नेम दे देना। ठीक है, अगला क्या करना है, आपको मिनिमम प्राइस सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे मिनिमम और यहाँ पे प्राइस को पास कर लीजिए, मिनिमम फंक्शन का यूज कर लीजिए, और एज एलियास नेम दे दीजिए, यहाँ पे इसको एज मिन कर लीजिए। ये क्या कर देगा, आपका मिनिमम प्राइस दे देगा। अगला क्या चाहिए आपको, मैक्सिमम प्राइस, तो यहाँ पे मैक्स लिख लीजिए, और यहाँ पे अगला कर लीजिए प्राइस, और यहाँ पे इसको भी एक एलियास नेम दे दीजिए, यहाँ पे मैक्स कर लीजिए एक एलियास नेम इसका। और अगला क्या है आपको गाइस, टोटल चाहिए, यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट चाहिए, यहाँ पे बेसिकली कितने प्रोडक्ट्स हैं ये आपको चाहिए। तो यहाँ पे उसके लिए आप जो है काउंट का यूज कर लीजिए, काउंट के अंदर कितने प्रोडक्ट है, हर प्रोडक्ट का अपना प्रोडक्ट आईडी है, तो आप जो है काउंट के अंदर प्रोड आईडी पास कर लीजिए, और उसको एक एलियास नेम दे दीजिए टोटल। टोटल, क्योंकि इस कॉलम का यहाँ पे जो भी नेम मैं दे रहा हूँ एलियस नेम, वो क्या है यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। तो ये हो गया। अब इसको किस टेबल से मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, फ्रॉम प्रोडक्ट टेबल से सेलेक्ट कर रहा हूँ गाइस, तो यहाँ पे फ्रॉम प्रोडक्ट कर लीजिए, और यहाँ पे मिन को मैं थोड़ा सा करेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया था। तो चलिए गाइस इसको वेरीफाई करते हैं अब हम। तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे देखिए एक प्रॉब्लम हो गया, यहाँ पे सब मैंने सही कर लिया, बट यहाँ पे क्या बोल रहा था, राउंड इट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, एवरेज प्राइस को हमको क्या करना है, राउंड करना है, तो यहाँ पे हमको राउंड फंक्शन लगाना पड़ेगा, और राउंड फंक्शन लगा के यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है, तो कॉमा 2 कर लेंगे, और यहाँ पे वेरीफाई करके देखते हैं इसको। देखिए यहाँ पे जैसे ही वेरीफाई करा गाइज, यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन लिख के आ रहा है। और चलिए हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेरी पे। अभी हमारे 32 नंबर रहता है, 32 नंबर को मुझे अभी उसको वापस से सॉल्व करना है। गाइज आप क्या करिए, एक बार अपने सिस्टम पे ट्राई करिए उस क्वेरी को, सेम क्वेरी जो मैंने लिखा हुआ है, और देखिए क्या आप एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप जो है कमेंट करिए मुझे नीचे, अगर कर पा रहे हैं फिर भी मुझे बताइए, फिर भी मैं अभी जस्ट एक बार और अटेम्प्ट लूंगा अभी जस्ट खत्म करने के बाद। तो चलिए अभी 34 नंबर देख लेते हैं, 34 नंबर एक्सरसाइज हमसे क्या बोल रहा है। तो यहाँ पे 34 नंबर में क्या बोल रहा है, डिस्प्ले द कॉन्कैटिनेटेड वैल्यू ऑफ सेल्समैन नेम एंड हिज लोकेशन। कॉन्कैटिनेट करना, बेसिकली जोड़ना है, कॉन्कैटिनेशन, यहाँ पे कॉन्कैटिनेट को क्या बोलते हैं, बेसिकली यहाँ पे इसके लिए एक फंक्शन है एसक्यूएल के अंदर, वो क्या है, कॉन्कैट फंक्शन। कॉन्कैट कॉन्कैट फंक्शन ये क्या करता है, कॉन्कैटिनेट करता है, दो वैल्यू को जोड़ता है। अब देखिए, यूज कांस्टेंट स्ट्रिंग इज फ्रॉम फॉर कॉन्कैटिनेशन, मतलब ये स्ट्रिंग जो है, इज फ्रॉम स्ट्रिंग जो है, ये यूज करना है कॉन्कैटिनेशन के लिए। ठीक है, कॉन्कैट सिंगल स्पेस एट द बिगिनिंग एट द एंड एंड एंड, मतलब कि स्टार्टिंग और एंड में है सिंगल स्पेस, एक एक मुझे देना है। तो ये काफी इजी है। आप जो कॉन्कैटिनेट को जो है, कॉन्कैट फंक्शन को 2 बार मैं यूज करूंगा यहाँ पे। अब आपको जैसे ही लिखूंगा यहाँ पे आपको पता लग जाएगा मैं कर क्या रहा हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट क्या करना है आपको गाइज, यहाँ पे डिस्प्ले द कॉन्कैटिनेटेड वैल्यू फ्रॉम सेल्समैन नेम एंड हिज लोकेशन। कॉन्कैटिनेटेड वैल्यू ही दिखाना है। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे सबसे पहले कॉन्कैट का यूज करूंगा। ठीक है, कॉन्कैट में सबसे पहले क्या जोड़ूंगा, नेम को जोड़ूंगा इज फ्रॉम से। ठीक है, 2 चीज देखिए यहाँ पे लिखना क्या, अब मैं पहले समझाऊंगा आपको यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। पहले यहाँ पे नेम है, साथ में क्या जोड़ा हुआ है, इज फ्रॉम, और इसको बाकी इन दोनों को किसके साथ जोड़ा हुआ है, लोकेशन के साथ। तो ठीक है गाइज, अब इसको चीज को थोड़ा सा ब्रेक करते हैं। पहले हम इन दोनों को जोड़ेंगे, कॉन्कैटिनेट करेंगे, नेम के साथ इज फ्रॉम को कॉन्कैटिनेट करेंगे, फिर ये जो कॉन्कैटिनेटेड वैल्यू आएगी इसके साथ जो है लोकेशन को कॉन्कैटिनेट करेंगे। तो 2 बार कॉन्कैटिनेट यूज करेंगे हम यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो कॉन्कैट के अंदर सबसे पहले पास करता हूं मैं क्या, एस नेम क्या आएगा, जो मतलब ये क्या करेगा, एस नेम कॉलम से वैल्यू उठा लेगा। और देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, तो गाइस जैसा कि हमें बोल रखा है कि एक स्पेस आपको देना है स्टार्टिंग और एंड में, तो यहाँ पे मैंने एक स्पेस आपको यहाँ पे दे रखा है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ इज फ्रॉम लिखता हूँ, और फिर एक स्पेस दे देता हूँ। अब ये क्या हो जाएगी, ये जो है एस नेम के अंदर जो भी वैल्यूज है वो क्या है, इज फ्रॉम से कॉन्कैटिनेट हो जाएगा। अब जो हमारे पास वैल्यू आएगा तो वो हमारा नेम लिख के आएगा, जैसे पीटर इज फ्रॉम लिख के आएगा। अब उसके साथ मुझे क्या करना है, लोकेशन को भी कॉन्कैटिनेट करना है। तो फिर मैं एक और कॉन्कैट फंक्शन
यूज करूंगा। यहाँ पे बेसिकली नेस्टिंग करूंगा कॉनकैट फंक्शन का। अब ये जो वैल्यू आएगी हमारे पास, ये जो कॉन्कैटिनेशन के बाद वैल्यू आ गई, इसके अंदर मैं जो है लोकेशन को कॉन्कैटिनेट करूंगा, लोकेशन को कॉन्कैटिनेट कर दूंगा। तो ये क्या कर देगा, हमारा टोटल ओवर और रिजल्ट दे देगा गाइज, और उसको मैं एक एलियस नेम दे दूंगा रिजल्ट। ठीक है गाइज, इसको मैं एक एलियस नेम दे देता हूँ रिजल्ट। और ये कहाँ किस टेबल से आ रहा है, हमारा सेल्समैन टेबल से आ रहा है। सॉरी गाइज, यहाँ पे सेल्समैन टेबल से आ रहा है, तो यहाँ पे फ्रॉम सेल्समैन लिखूंगा और यहाँ पे वेरीफाई करता हूँ। यहाँ पे देखिए क्या लिख रहा है, पीटर इज फ्रॉम, यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन लिख के आ गया गाइज। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेरी हमारी एकदम करेक्ट है। चलिए मूव करते हैं एक्सरसाइज नंबर 35 पे और देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 35 में हमको करना क्या है। तो यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 35 में ये थोड़ा सा अलग टाइप का सवाल है। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, डिस्प्ले द फुल मंथ नेम फ्रॉम द स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेट। मतलब हमारे पास एक डेट का रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है गाइज, इससे हमको फुल मंथ का नाम निकालना है। जैसे ये दिया हुआ तो हमको फुल मंथ का नाम, देखिए यहाँ से जैन दिया हुआ तो हमको जनवरी निकालना है। ऑल्सो डिस्प्ले द अमाउंट इतना बाई कन्वर्टिंग इट टू इतना एज अमाउंट। मतलब अब देखिए इसको जो है इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, बिना कॉमा वाले फॉर्म में। यहाँ पे देखिए ये कॉमा वाले फॉर्म में दिया हुआ वैल्यू, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। तो देखिए गाइस, सबसे पहले क्या है, ये जो डेट है ये अनयूजुअल वे में दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं टू डेट फंक्शन लगा के इसको मैं बताऊंगा, जो है एसक्यूएल को बताऊंगा कि ये डेट मैंने किस फॉर्मेट में दे रखा है। और फिर यहाँ पे इसको जो है टू कैर फंक्शन लगाऊंगा, जिसके हेल्प से मुझे जो है मंथ का नाम मिल जाएगा यहाँ पे। तो ये काफी इजी है, बस आपको थोड़ा सा समझना, मैं आपको कराऊंगा यहाँ पे। चलिए क्वेरी लिखते हैं और आपको पता लग जाएगा कैसे करना है। चलिए यहाँ पे मैं सबसे पहले तो सेलेक्ट करूंगा गाइज, यहाँ पे सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट क्या करना है, आपको मंथ का नाम चाहिए। ठीक है, मंथ का नाम चाहिए तो पहले सबसे पहले टू डेट फंक्शन लगा के मुझे बताना होगा एसक्यूएल को कि हमने डेट जो है किस फॉर्म में पास करा हुआ है डेट। तो हमारा डेट क्या है गाइज, यहाँ पे हमारा डेट क्या लिखा हुआ है, जैन। ये डेट को ही मैं पास कर रहा हूँ, जैन 10, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2015। ठीक है, अब ये तो मैंने डेट पास कर दिया, और किस फॉर्मेट में है ये मैं बताऊंगा अब इसको। तो ये हमारा क्या है, MON है, स्लैश, फिर हमारा क्या आता है DD, हमारा ये क्या है डेट है, और स्लैश हमारा YYY, ये क्या है ईयर दिया हुआ है। अब इस फॉर्मेट में हमने डेट पास करा हुआ, ये मैंने बता दिया इसको एसक्यूएल को। अब ये एसक्यूएल समझ गया है कि जो पहला वाला जो जैन का डेटा है ये क्या दिया हुआ है, ये मंथ का डेटा दिया हुआ है। दूसरा क्या है, ये डेट दिया हुआ है, और लास्ट जो है ये क्या है, ईयर दिया हुआ है। अब इसमें से मैं टू कैर फंक्शन लगा के जो है मैं मंथ को उठा लूंगा बाहर। तो यहाँ पे टू कैर लगाया मैंने, और टू कैर लगाने के बाद गाइज यहां से मैं क्या निकालूंगा, मंथ को बाहर निकालूंगा। और मंथ को निकालने के लिए मैं लिखूंगा MONTH, ये क्या कर देगा, हमारा मंथ को बाहर दे देगा। और यहाँ पे एक एलियस नेम भी दे दूंगा एज, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा मंथ। ठीक है गाइज, अगला क्या खोजना है हमको, अगला डेटा क्या चाहिए, अगला हमको इस जो है ये जो कॉमा सेपरेटेड वैल्यू है, जो कॉमा से सेपरेट किया हुआ ये वैल्यू को, उसको मुझे जो है एकदम सिंपल फॉर्म में बनाना है, जो कि फ्री फ्रॉम कॉमा हो। तो यहाँ पे उसके अंदर कॉमा ना हो। तो यहाँ पे आपको जो है उसके लिए टू नंबर फंक्शन का यूज करना पड़ेगा, टू नंबर, और इसके अंदर ये वैल्यू आपको पास करनी पड़ेगी। ये जो वैल्यू ऊपर से दिया हुआ है, ये वैल्यू जो दिया हुआ है इसको पास करेंगे, और हम बताएंगे कि ये वैल्यू किस फॉर्म में है। ठीक है गाइज, इस वैल्यू को हम बताएंगे। यहाँ पे हमारे वैल्यू क्या है, 2,50,000, ये इस फॉर्म में वैल्यू दी हुई है, और हम इसको बताएंगे कि हमारी वैल्यू जो है भाई इस फॉर्म में पास की हुई है, आप जो है इसको नंबर में कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, ये बेसिकली वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, ये हम दिखाते हैं इसको, इस डेटा को हम दे के बताते हैं कि हमारी जो वैल्यू जो पास की हुई है इसी फॉर्म में है, और इसको मुझे नंबर में कन्वर्ट करना है। ठीक है गाइस, और इसको मुझे एक एलियस नेम देना पड़ेगा कन्वर्ट करने के बाद, जिसका नाम है अमाउंट। अमाउंट, इस कॉलम का नाम क्या रखा हुआ है, अमाउंट रखा हुआ है। तो ये मैं एलियस नेम एक दे दूंगा अमाउंट करके, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं एक्सपेक्टेड रिजल्ट में अमाउंट लिखा हुआ है इस कॉलम का नाम। तो अमाउंट में लिख दूंगा, और यहाँ पे लिख दूंगा फ्रॉम डुअल। अब देखिए फ्रॉम डुअल क्यों लिखा है, यहाँ पे आप क्वेश्चन पढ़िए, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे यूज डुअल टेबल टू परफॉर्म अबव ऑपरेशन। तो यहाँ पे बेसिकली आपको करना है फ्रॉम डुअल कर लेना है। तो यहाँ पे अब चलिए वेरीफाई पे क्लिक करता हूँ गाइज। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि हमारा लिख रहा है योर रिजल्ट डिड नॉट मैच द एक्सपेक्टेड रिजल्ट। अब देखिए ये क्यों लिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे मंथ का कॉलम जो है ये सारा कैपिटल है, और यहाँ पे मेरा जो है सिर्फ M कैपिटल है। तो यहाँ पे मुझे, तो गाइज यहाँ पे मैं जो है मंथ को थोड़ा सा चेंज करूंगा यहाँ पे। तो ये जो मेरा सारा कैपिटल में होना चाहिए, इसलिए ये मैच नहीं कर रहा है। तो इसको अब वेरीफाई करके देखता हूँ। यहाँ पे देखिए ये हमारा जो है रिजल्ट एकदम मैच कर गया गाइज। यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन लिख के आ गया है।
तो ये हमारा 35 नंबर एक्सरसाइज भी यहाँ पे खत्म होता है। तो यहाँ पे एक मेजर कॉन्सेप्ट जो था गाइज, यहाँ पे मैं आपको वापस से बता दे रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। जब भी कोई डेट अनयूजुअल फॉर्मेट में दिया होता है गाइज, यहाँ पे आपको डिफॉल्ट डेट फॉर्मेट आपने थ्योरेटिकल पार्ट में पढ़ा होगा, अनयूजुअल फॉर्मेट में दिया होता है तो हमको टू डेट फंक्शन लगा के हमको बताना होता है सिस्टम को कि भाई हमारा डेट किस फॉर्मेट में दिया हुआ है। तो सबसे पहले ये डेट हमने पास कर दिया यहाँ पे, फिर हमने उसका फॉर्मेट भी बता दिया कि नहीं भाई पहले में हमने मंथ लिखा हुआ है, अगले में हमने क्या लिखा हुआ है, डेट लिखा हुआ है, फिर उसके बाद हमने ईयर पास करा हुआ है। तो ये मैंने बता दिया इसको, अब बता दिया तो इस सिस्टम समझ गया भाई कि अगला वाला पार्ट जो है ये मंथ का पार्ट है, और इसमें अब मैं क्या करूंगा, टू कैर फंक्शन लगा के इसमें से मंथ को उठा लूंगा, मंथ को बाहर ले लूंगा यहाँ पे। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे मंथ, और ये क्या करेंगे, यहां से मैं मंथ को एक्सट्रैक्ट कर ले रहा हूं, काफी इजी है। और यहाँ पे टू नंबर के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो गाइज यहाँ पे क्या करते हैं, अगर ये कॉमा से दिया हुआ वैल्यू है तो इसको हम बताते हैं पहले सिस्टम को कि भाई हमारा एक डिजिट के बाद एक कॉमा है, तो ये क्या है, ये 999, ये क्या है, वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ये बता रहा है एक डिजिट के बाद कॉमा है, फिर दो डिजिट के बाद कॉमा है, और इसको हमको क्या करना है, नंबर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए ये हमने नंबर में कन्वर्ट कर दिया है। तो काफी इजी चीज है गाइस, अगर आप थ्योरेटिकल पार्ट से अच्छे से गो थ्रू हो रहे हैं, मतलब उसको अच्छे से समझ रहे हैं, तो आपको जो है यहाँ पे थोड़ी सी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, और मैं कोशिश करता हूँ आपको ऑलमोस्ट सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूं। अब चलिए यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 36 पे आते हैं, देखते हैं 36 क्या बोल रहा है हमसे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखिए, डिस्प्ले द प्रोडक्ट आईडी, डिस्क्रिप्शन एंड प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्राइस एंड प्रोडक्ट आईडी। तो यहाँ पे बेसिकली आपको ऑर्डर बाई का यूज करना है, यहाँ पे कोई बहुत कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है। चलिए यहाँ पे डायरेक्टली क्वेरी लिखते हैं, यहाँ पे कुछ समझाने लायक भी नहीं है आपको। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या लिखना है, जो सेलेक्ट आपको लिखना है, सेलेक्ट करना है आपको क्या, प्रोडक्ट आईडी, तो आपको लिखना पड़ेगा प्रोड आईडी, फिर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, तो PDESC लिख लीजिए आप प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के लिए। फिर आपको चाहिए प्राइस, प्राइस के बाद आपको चाहिए, प्राइस के बाद और कुछ नहीं चाहिए मुझे, यही 3 कॉलम चाहिए। और ये कहां से मिल रहा है मुझे, फ्रॉम प्रोडक्ट टेबल से मिल रहा है। अब यहाँ पे क्या करना है, ऑर्डर भी करना है गाइस, ऑर्डर करना है, तो यहाँ पे उसके लिए ऑर्डर बाई कर लूंगा मैं, ऑर्डर बाई। और किस ऑर्डर, मतलब कैसे ऑर्डर करना है, ये देखिए यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्राइस एंड प्रोडक्ट आईडी। तो यहाँ पे कर लूंगा डिक्रीजिंग ऑर्डर बाई, फिर पे लिखूंगा पहले कॉलम नेम प्राइस, और वो क्या होना चाहिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो DESC लिख लूंगा डिक्रीजिंग ऑर्डर। और फिर प्रोडक्ट आईडी को लिखूंगा प्रोड आईडी, और ये भी क्या होना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, तो यहाँ पे लिखूंगा DESC, दोनों के लिए DESC लिख लूंगा। और यहाँ पे ये किस टेबल से डेटा उठा रहा हूं, फ्रॉम प्रोडक्ट टेबल, तो यहाँ पे फ्रॉम प्रोडक्ट लिख लूंगा गाइस। तो यहाँ पे चलिए वेरीफाई करते हैं इसको, काफी SQL कमांड नॉट प्रॉपरली इंडेड, कहाँ गड़बड़ कर दिया, सेलेक्ट प्रोडक्ट, प्रोड आईडी, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, प्राइस फ्रॉम प्रोडक्ट, ओ सॉरी गाइज यहाँ पे सॉरी सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे ऑर्डर बाई तो लास्ट में लगता है ना, मेरा ध्यान कहीं और चला गया था। तो यहाँ पे देखिए फ्रॉम प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद जो है ऑर्डर बाई कर लिया। यहाँ पे अब वेरीफाई करूं तो यहाँ पे देखिए, अब देखिए हमारा क्वेरी ये 100% करेक्ट है, थोड़ा सा मैंने गड़बड़ कर दिया था, मैंने बाद में फ्रॉम यूज कर लिया था, यहाँ पे मैं थोड़ा सा कहीं और चला गया था एक्चुअली। तो यहाँ पे चलिए ये देखिए आप, काफी इजी है, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने पहले भी करा रखे हैं, जब एक्सरसाइज वाला पार्ट था उसमें भी किया था इस टाइप का क्वेश्चन। तो ये 36 भी हो गया हमारा। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, 37, ये भी ऑर्डर बाई का है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए मूव करते हैं, जो है इसको क्वेश्चन को स्टडी करते हैं, क्या बोल रहा है हमसे, राइट। यहाँ पे बोल रहा है डिस्प्ले प्रोडक्ट आईडी, पहले डिस्प्ले करना है, डिस्क्रिप्शन प्राइस, ये 3 कॉलम चाहिए ही चाहिए, इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ डिस्क्रिप्शन, मतलब डिस्क्रिप्शन के असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। तो यहाँ पे ऑर्डर बाई जो है लगेगा वो डिस्क्रिप्शन कॉलम पे। तो सबसे पहले आपको सेलेक्ट कर लेना है गाइस, क्या क्या कॉलम चाहिए, प्रोड आईडी चाहिए, फिर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन चाहिए, फिर आपको चाहिए प्राइस। ठीक है गाइस, ये प्राइस चाहिए, फ्रॉम कर लीजिए आप प्रोडक्ट टेबल, फ्रॉम प्रोडक्ट। और यहाँ पे आपको क्या लिखना है, ऑर्डर बाई, ऑर्डर बाई आपको क्या करना है, और असेंडिंग ऑर्डर ऑफ डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो ऑर्डर बाई DESC, यहाँ पे PDESC कर लीजिए। तो ये अगर आप ASC चाहें तो पास भी कर सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं भी पास कर सकते हैं, वो बाय डिफॉल्ट ही असेंडिंग ऑर्डर में कर देगा। तो चलिए इसको वेरीफाई करते हैं गाइज। यहाँ पे देखिए ये भी क्वेरी हमारा एकदम 100% करेक्ट है। चलिए मूव करते हैं एक्सरसाइज नंबर 38 पे, और जल्दी जल्दी खत्म करते हैं एक्सरसाइजेस को, क्योंकि वीडियो काफी लंबा होते जा रहा है। तो यहाँ पे अब देखिए पढ़ते हैं क्या बोल रहा है एक्सरसाइज नंबर हमारा 38। तो यहाँ पे डिस्प्ले द लोकेशन एंड टोटल नंबर ऑफ सेल्समैन इन ईच लोकेशन बता रहा है, मतलब बताना है कि हमको लोकेशन और हर टोटल नंबर ऑफ सेल्समैन बताना है लोकेशन के हिसाब से। अब देखिए गाइस, लोकेशन के हिसाब से अगर सेल्समैन बताएं तो यहाँ पे देखिए लंदन और लंदन हमारे पास 2 बार आ रहा है, और गाइस यहाँ पे देखिए लंदन लंदन 2 बार आ गया, और यहाँ पे शिकागो भी हमारा 2 बार आ रहा है। तो हमको यही चीज बताना है, नंबर ऑफ सेल्समैन बताना है हमको।
तो अब ये देखिए गाइस, डिस्प्ले लोकेशन एंड टोटल नंबर ऑफ सेल्समैन। अब बताइए लोकेशन के हिसाब से मुझे सेल्समैन बनाना है, मतलब बताना है कितने सेल्समैन है, तो सबसे पहले तो मुझे लोकेशन वाइज ग्रुप बाई करना पड़ेगा। ग्रुप बाई करूंगा तो मतलब एक लोकेशन का मैं ग्रुप बना लूंगा। अब मैं लोकेशन का जो ये ग्रुप बनेगा, सपोज करिए अब ये क्या होगा, लंदन एक ग्रुप बन गया, लंदन एक ग्रुप बन गया। इसके अंदर अब कितने मेरे जो है यहाँ पे जो सेल्समैन है वो लंदन के अंदर, एक तो पीटर है हमारा, दूसरा क्या है केविन है, तो यहाँ पे दो सेल्समैन आ गए। अगला क्या है, शिकागो में हमारे कितने जो है, शिकागो का एक ग्रुप अलग बन गया, शिकागो में हमारे कितने सेल्समैन है, एक हैरी है एक एलेक्स है, तो इसमें भी दो हमारे सेल्समैन आ गए। तो यहाँ पे यही चीज बेसिकली ऐसे ग्रुप बनाना है हमको, जो लोकेशन का और उनके जो है टोटल नंबर ऑफ सेल्समैन जो है एक लोकेशन पे वो बताना है। तो चलिए काफी इजी प्रोसेस है, यहाँ पे इसको भी करके आपको दिखाता हूँ ये कैसे होगा। ग्रुप बाई का ही यूज है इसके अंदर और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ पे सेलेक्ट करना है, सबसे पहले आपको लोकेशन चाहिए तो सेलेक्ट कर लीजिए आप लोकेशन। और उसके बाद आपको क्या चाहिए, नंबर ऑफ सेल्समैन। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे काउंट फंक्शन को यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे काउंट करना है कितने सेल्समैन है आपके। तो हर सेल्समैन की अपनी अलग सेल आईडी है, सेल्समैन आईडी है, तो यहाँ पे एस आईडी कर लीजिए, उसको काउंट कर लीजिए। और यहाँ पे आपको क्या करना है, फ्रॉम यहाँ पे क्या है, सेल्समैन टेबल। ठीक है, सेल्समैन टेबल से आपको इसको ये डेटा उठाना है। और क्या करना है आपको, लास्टली क्या करना है, ग्रुप बाई करना है। क्या ग्रुप बाई आपको क्या करना है, लोकेशन के हिसाब से आपको जो है ग्रुप बाई लोकेशन पे लगाना है। ठीक है, ग्रुप बाई आपको लगाना है लोकेशन। और यहाँ पे क्या करना होगा, बस आपको इतना ही चीज करना है, लोकेशन के हिसाब से आपको ग्रुप बाई लगाना है, ये डेटा आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए अब आपको वेरीफाई करके मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए सारा डेटा सही है, बट ये कॉलम नेम थोड़ा सा मुझे चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे इसको मुझे क्या करना है, नंबर एसमैन कर लेना है। तो चलिए यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ इसको जो है नेम को, यहाँ पे एक एलियस नेम देता हूँ इसको एज यहाँ पे करके। और यहाँ पे ये नेम जो है मैं दे के इसको वेरीफाई करता हूँ। यहाँ पे देखिए वेरीफाई करा, यहाँ पे देखिए आप जो है देख सकते हैं मेरा क्वेरी एकदम 100% करेक्ट है। तो चलिए मूव करते हैं जो नेक्स्ट क्वेरी पे 39 नंबर, और मुझे लग रहा है शायद ये लास्ट क्वेरी है, लास्ट एक्सरसाइज है हमारे डे 4 का। तो चलिए लास्ट एक्सरसाइज को भी खत्म करते हैं, और जो है अगला वीडियो आपका जो है असाइनमेंट के ऊपर आएगा मेरा। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है, डिस्प्ले द कैटेगरी दैट हैव मोर देन वन प्रोडक्ट। अब बताना है कि भैया कौन सी ऐसी कैटेगरी है जिसके अंदर एक से ज्यादा प्रोडक्ट है। अब कैटेगरी में आ जाओ, कैटेगरी में देखो आपको अलग अलग कैटेगरी, स्पोर्ट्स है यहाँ पे देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स और स्पोर्ट्स को देखिए ये दो बार अपियर हो रहा है, ये दो बार अपियर हो रहे हैं गाइस। और अपैरल ये सारे दो दो बार अपियर हो रहे हैं। तो इसमें क्या बताना है, कौन सा ऐसा ऐसा गाइस यहाँ पे डिस्प्ले कैटेगरी दैट हैव मोर देन वन प्रोडक्ट। तो यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सा ऐसा कैटेगरी है जिसमें एक से ज्यादा प्रोडक्ट है, मतलब एक से ज्यादा बार अपियर हो रहा है। अब देखिए गाइस यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे देखिए कैटेगरी, अब सही टर्म में देखिए तो मैं आपको समझाऊं एक सेकंड कि यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि आपका जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट में क्या आ रहा है, स्पोर्ट्स और अपैरल। तो यहाँ पे देखिए स्पोर्ट्स अपैरल ये दोनों सेम वे में लिखे हैं, इसलिए ये आ रहे हैं। स्पोर्ट्स देखिए दोनों सेम केस में लिखा हुआ है। अब ये वाला स्पोर्ट्स देखिए, इसमें भी एस कैपिटल है, इसमें भी एस कैपिटल है। अपैरल भी दोनों सेम फॉर्मेट में लिखा हुआ है। बट इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, दोनों अलग अलग फॉर्मेट में लिखा हुआ है, एक में सारा कैपिटल है, एक में बस केवल फर्स्ट लेटर कैपिटल है। तो जब भी हम यहाँ पे ग्रुप बाई लगाते हैं गाइस कैटेगरी पे, तो ये क्या है, ये अलग अलग कैटेगरी समझ लेता है, इन चीजों को, इन दोनों को अलग अलग कैटेगरी समझ ले रहा है। और मुझे ऐसा कुछ, मैं बस आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ लिखा भी नहीं है कि हमें जो है इलेक्ट्रॉनिक्स को भी एक ग्रुप में रखना है। बस हमको ग्रुप बाई करना है कैटेगरी के हिसाब से। तो चलिए यहाँ पे सीधा सा आपको क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, कैटेगरी सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे क्या करना है, फ्रॉम कर लीजिए, आपका कौन सा टेबल है, फ्रॉम प्रोडक्ट टेबल, फ्रॉम प्रोडक्ट टेबल। और क्या करना है आपको, ग्रुप बाई कर लेना है। ग्रुप बाई किसके ऊपर करेंगे आप, ग्रुप बाई कैटेगरी। ठीक है गाइस, ग्रुप बाई कर लेना है आपको कैटेगरी। और यहाँ पे कंडीशन क्या लगाना है, हैविंग मोर देन वन प्रोडक्ट। ठीक है गाइस, हैविंग, और यहाँ पे ग्रुप बाई करने के बाद आप लिख लीजिए हैविंग, और यहाँ पे काउंट, हैविंग काउंट। और क्या काउंट करना है आपको, प्रोडक्ट आईडी कर लीजिए, प्रोड आईडी, हर प्रोडक्ट का अपना प्रोडक्ट आईडी होगा। और ग्रेटर देन वन कर लीजिए, हैविंग मोर देन वन, मोर देन वन का मतलब एक से ज्यादा बार होना चाहिए। चलिए इसको वेरीफाई करते हैं गाइज। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए दो आइटम हमारे पास आ गए। अगर यहाँ पे देखिए गाइज, अब आपको बता दूं कि यहाँ पे अगर ये वाला इलेक्ट्रॉनिक्स भी अगर ऐसे लिखा होता, इलेक्ट्रॉनिक्स एकदम सेम वे में अगर ऐसे इसके तरह लिखा होता, इसके इसके तरीके से दोनों सेम होते, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक्स डेटा भी आ जाता है यहाँ पे। क्योंकि ये दोनों का केस सेम नहीं है,
इन दोनों का केस अलग अलग है, ये पूरा का पूरा अपर केस में है, ये इसका फर्स्ट लेटर सिर्फ अपर केस में है, तो ये इनको अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग ग्रुप में इनको बांट देता है ग्रुप बाय फंक्शन। तो गाइज यहाँ पे आपका सारा एक्सरसाइज खत्म हो जाता है डे 4 का। तो काफी इजी थे। अब मैं एक बार और अटेम्प्ट लूंगा एक्सरसाइज नंबर 32 पे। अगर इस बार अगर ऐसे कुछ आ रहा है कि यू हैव लॉजिकल एरर्स कुछ, तो फिर मैं जो है गाइज नेक्स्ट वीडियो में अटेम्प्ट करूंगा इसको एक बार और सही करने की। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका जो है इसको दे दूंगा, या मैं जो है कमेंट के नीचे मैं इसको पिन कर दूंगा इसकी क्वेरी। मैं एक दो बार और अटेम्प्ट ले लेता हूं आपके सामने और एक बार और अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करता हूं। यहाँ पे लिखा हुआ राइट द क्वेरी टू डिस्प्ले द सेल आईडी। ठीक है, सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, सेल आईडी। तो सेलेक्ट कर लेता हूं सेल आईडी। सेल आईडी को मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ मंथ्स बिटवीन द सेल डेट एंड टूडेज डेट। मतलब आज के डेट से और जो है सेल डेट के बीच का नंबर ऑफ मंथ चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या लगाऊंगा, मंथ्स बिटवीन फंक्शन लगाऊंगा। मंथ्स बिटवीन क्या कर देगा, हमारा नंबर ऑफ मंथ दे देगा। और क्या है, सिस डेट से आज का डेट मिलेगा मुझे, और एसएल डेट से मुझे जो है एसएल डेट कॉलम का डेट मिल जाएगा। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे, टूडेज डेट, और इसको नाम क्या देना है, मंथ एज्ड फॉर ऑल सेल्स। ठीक है, फॉर ऑल सेल्स तो वो लग ही जाएगा। सो पॉजिटिव वैल्यू फॉर नंबर ऑफ मंथ एंड राउंड इट टू 1 डेसिमल प्लेस। अब पॉजिटिव वैल्यू दिखाने का क्या मतलब है गाइस, कि जो भी वैल्यू है मुझे उसको पॉजिटिव कर लेना है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एबीएस फंक्शन का यूज कर लीजिए। वो क्या करेगा, आपको एब्सोल्यूट वैल्यू देगा। उसके बाद क्या करना है, आपको इसको राउंड कर देना है, इस फंक्शन को इसको राउंड ऑफ कर देना है 1 डेसिमल प्लेस तक। तो यहाँ पे मैंने 1 डेसिमल प्लेस तक इसको राउंड ऑफ कर दिया है। और इसको एक आपको एलियास नेम दे देना है, जो नाम होगा मंथ एज्ड करके होगा, मंथ अंडरस्कोर एज्ड। ठीक है गाइस, मंथ एज्ड करके ये फंक्शन होगा। अब देखिए ये मैंने पास कर दिया यहाँ पे नाम भी, और यहाँ पे सारा चीज मैंने लिख दिया। अब ये कहाँ से डेटा सेलेक्ट हो रहा है, फ्रॉम सेल टेबल से, फ्रॉम सेल भी कर दिया। और यहाँ पे अब इसको वेरीफाई करता हूँ गाइस यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए सारा का सारा डेटा हमारा मैच कर रहा है, फिर भी ये लिख रहा है योर क्वेरी आउटपुट मैचेस एक्सपेक्टेड रिजल्ट बट देयर आर लॉजिकल एरर्स। तो चलिए गाइस इसको मैं अभी होल्ड पे रखता हूं, और मैं आपको एक दो अटेम्प्ट और लेके मैं आपको जो है कमेंट में पिन कर दूंगा इस क्वेरी को। अगर ये कॉन्ग्रेचुलेशंस करके आ गया रिजल्ट मेरे पास, तो अगर आपके पास कोई सजेशन है, आप अगर कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं तो गाइज आप बता सकते हैं मुझे, मैं ट्राई करूंगा उसको, और कोशिश करता हूं नेक्स्ट वीडियो में जो है एक्सरसाइज नंबर 32 को जो है सॉल्व कर दूं। तो यहाँ पे मुझे अभी एग्जैक्टली समझ नहीं पा रहा हूं मैं कि यहाँ पे कहाँ पे मैं गलती कर रहा हूँ। सारा चीज मैंने सही लिखा हुआ है। तो आप अगर कहीं जो है पकड़ रहे हैं इन चीजों को कि कहाँ कहीं मैं गलती कर रहा हूं, तो आप प्लीज बताइए मुझे कमेंट करके। या आप जो है गाइज इस वीडियो पे आप अपना रिएक्शन जरूर दें। अगर आपको हेल्प करता है प्लीज कमेंट करिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए गाइज, और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फर्दर जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूं आपको तुरंत के तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू गाइज।